पहले आपने जो स्टार्ट करना है वो गेहूं या सरसों वाली तूड़ी से ही स्टार्ट करें। जब थोड़े से पारंगत हो, एक दो बारी आप बना लोगे, 1-2 साल 3 साल बाद निकल, फिर आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि मॉइस्चर कितना ऐड होना चाहिए कितना नहीं। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने तूड़ी भूसी वटावर जो भी आपके पास है आपने ले लिया, उसको एक पक्की जगह पे फैला लेना है। पक्का इन द सेंस मतलब होता है कि जहाँ पे मिट्टी थोड़ी पक्की टाइप की, चबूतरा जो होगा पक्का मिल जाए किसी को तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो जैसे होता है ना जहाँ पे थोड़ी पक्की टाइप की मिट्टी हो, मतलब ये ना हो कि मिट्टी पड़ी और सीधी उसके अंदर ही मिक्स होने लगता है। तो हमें थोड़ा सा कहने की बात यह है कि जो नीचे मिट्टी होगी वो कम से कम उसके मिक्सिंग में आए, क्योंकि क्या होता है मिट्टी में कुछ ऐसे भी चीजें होती है, नेमाटोड्स होते हैं या मिट्टी जनित जो रोग होते हैं, तो वो भी आने का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें जहाँ पे थोड़ा पक्के टाइप की मिट्टी हो वहाँ पे आपने इसको फैला लेना है। अब गेहूं का भूसा अगर आपने लिया तो इसको पहले भिगोएंगे, यानी कि 0 से 6 डेज। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, 2 तरह के मेथड होते हैं कंपोस्ट बनाने की, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड, यानी कि लंबी विधि और छोटी विधि। तो लंबी विधि में लगभग 28 से 30 दिन लगते हैं और छोटी विधि में लगेंगे लगभग 18 से 20 दिन। जो छोटी विधि है वो ये कह सकते हो कि जो मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी उसके बड़ा सेट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ठीक है ना, उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, लगभग वो 18-20 लाख का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि 40% गवर्नमेंट की तरफ से होगा और 60 मतलब आपका। ठीक, तो उसमें आजकल फिर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसका रहता है, जो बंकर्स बनेंगे वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको 30 टन का करना है, 35 का, 40 का, 45, वो अलग अलग अकॉर्डिंग उसका सारा सिस्टम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब स्टार्ट करते हैं तो 20-22 लाख कहाँ से लेके हैं, तो एक जनरल छोटे लेवल पे हम स्टार्ट करते हैं तो खुले में भी बना सकते हैं। ठीक है, जो लंबी विधि, इसलिए उसको लंबी विधि में 28 से 30 दिन लगते हैं बनने में, थोड़ा देर में बनता है। वहाँ पे क्या होगा, जैसे रूम बना, मान लो यही मान लीजिए, बस छत नहीं है बाकी दीवारें हैं, नीचे जहाँ बैठे हैं तो लगभग 1-1 फीट के ऊपर नीचे से पाइप गए होंगे, पाइप के ऊपर लेंटर डला होगा और उसमें बीच में सुराख होगा हर पाइप से लगभग 1-1 फीट के ऊपर। जो ब्लोवर से हम उसके अंदर हवा देंगे, हवा ऊपर निकलेगी तो खाद को जल्दी अच्छे से गड़ा चढ़ा देगी। ठीक है ना, चलिए ये भी चलेगी। तो उसके बाद क्या होगा, 2 मेथड हो गए, तो भी हम जब बात करेंगे हम लॉन्ग मेथड की करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में आपको मशीनीकरण थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, वो एडवांस टेक्निक होगी, अगले लेक्चर में वो भी है, वो भी बता दूंगा। पर जो जनरल फार्मर करते हैं शॉर्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे, 0 से 6 दिन, यानी कि 0 से पहले 6 दिन, इसलिए इसका नाम 0 से 6 दिन क्या है। इन 6 दिनों में हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें भूसा ही भिगोना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि भूसा हमने फैला दिया। ठीक है, फैलाने के बाद उसको पानी से भिगोएंगे, क्योंकि पानी एकदम चलाएंगे तो भूसी के ऊपर पानी नहीं टिकता है, बह जाता है। तो पानी चलता रहेगा, साथ साथ उसकी पलटाई करते रहे, जेड़ी या जो भी आपके पास उपकरण है। ठीक है, जेड़ी से ज्यादा अच्छा लगता है कि ऊपर नीचे करते रहेंगे, साथ के साथ आप फुहारे से उसको गीला करते रहें। जब अच्छे से गीला हो जाए तो उसका एक ढेर बना दो। ठीक है, कहने की बात ये हो सकती है कि जब भी आप स्टार्ट करें कि एक छोटे लेवल से करना, ये नहीं है कि आप 20 क्विंटल का आप सीधा बनाने लगते हो। 5-7 क्विंटल से आप स्टार्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने पहले स्टार्ट करके देखना है। 3-4 क्विंटल मैक्सिमम 5 क्विंटल से आप स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि कम से कम 5 फुट की हाइट तो जरूर बननी चाहिए जो भी आप ढेर बनाओगे, ये नहीं है कि इतना सा कर दिया। उसमें क्या होगा कि जैसे कब स्टार्ट करते हैं हम लोग, लगभग अक्टूबर या सितंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि 1 महीना पूरा लगभग लग जाता है खाद बनाने के लिए। सीजन कब स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, लगभग ये मान के चलो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मौसम में ठंडी आनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये मान सकते हैं जब 25 से 28 डिग्री दिन का तापमान दिखाने लग जाए तब आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपोस्ट को ढकने की उसकी जरूरत नहीं होती, उसको हम खुले में कर रहे हैं। 1 महीना कब होगा, मान लो हमने 15 अक्टूबर को लगाया तो 15 नवंबर के आसपास हमारा खाद बन जाएगा, एक मानने की बात है। वरना सीजन हमारा तो लगभग सितंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाता है, पूरा अक्टूबर भी आप 1 अक्टूबर से कर लो, लगभग 30 के आसपास तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, नवंबर के महीने कितना साइकिल होता है, लगभग 60 से 80 दिन का मशरूम का। ठीक है, तो 1 महीना अब आपने देखना है कि आपके इन्वायरमेंट में कंडीशन क्या है, क्योंकि आजकल कुछ कह नहीं सकते, कब गर्मी हो जाए कब ठंड हो जाए तो मुझे भी नहीं पता।
ठीक है ना। तो वो बस कंडीशन यही बताइए जब आप इन्वायरमेंट में आपको लगे कि यहाँ 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है तब आप कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे कब मिलता है, लगभग अक्टूबर के आसपास, नवंबर। ठीक है ना। प्लानिंग आपको 1 महीना पहले करनी पड़ेगी क्योंकि 1 महीना खाद बनने के लिए लगेगा। ठीक, तो उसके अंदर क्या होगा, 0 से 6 दिन तक क्या करना है, आज आपने भूसा फैलाया है, अच्छे से गीला किया, उसका ढेर बना के छोड़ दिया, कल भी वैसे ही रहेगा। परसों में क्या करना, उसका टर्निंग करना है, ठीक है ना, उसकी पलटाई करनी है और पानी से रोज साथ के साथ, यानी कि गीला रहे। जब उसको पलटेंगे तो पानी का फुहारा साथ के साथ रखे ताकि ऊपर का नीचे हो जाए, नीचे का ऊपर हो जाए। फिर उसको ढेर बना के छोड़ देना है। अगले दिन फिर रेस्ट रहेगी। फिर 6वें दिन क्या करना है, फिर वही टर्निंग होगी। ठीक है, टर्निंग के साथ हमें क्या मिलाना है, मुर्गे की बीट और यूरिया। ठीक है, अब इसमें सामग्री जो जो मिलेगी आप नोट करिए। सबसे पहले तो आप तूड़ी या भूसा जो भी लेंगे, ठीक है, आपने भूसा लिया है तो भूसे का 60% जो तूड़ा लिया है, तूड़ा आपने मान लीजिए 100 केजी लिया है, मान के चलिए कि 100 केजी, अब उसका 60% कितना होगा, 60 केजी। ठीक है ना, 60 से 65 केजी आप उसमें मुर्गे की बीट मिलाएंगे। भूसा तो आपने मान लीजिए 100 किलो लिया, ठीक है ना, ये सिर्फ एक मानने के लिए बता रहा हूँ, अगर तो आप 2-3 कुंटल कम से कम लें। ठीक है, अभी आपने क्या करना है ताकि इसको जल्दी समझ में आ जाएगा, 100 के डिजिट से आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आप 100 केजी भूसा ले रहे हैं तो उसमें 60% यानी कि 60 केजी। ठीक है ना, आगे मल्टीप्लाई करते चले जाना। आप 10 कुंटल ले, 20 ले, 30 ले, 50 ले, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, आपने क्या किया, 100 किलो आपने अगर भूसा लिया तो उसमें 60%, 60 से 65 कम मानते चलते हैं, मुर्गे की बीट डालनी है। इसमें भी 2 तरह की मुर्गे की बीट आती है, बता सकता है कोई अगर किसी ने देखी हो? एक आती है छिलके वाली, एक आती है बुरादे वाली। जैसे ये कमरा है, यानी कि मुर्गी फार्म है, यहाँ बच्चे डालने हो छोटे चूजे जो डालते हैं, तब वो तो है नहीं कि सीधा फर्श पे छोड़ दी या ईंट के ऊपर छोड़ दी, तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं बैठने के। जैसे सर्दियों में पशु होते हैं, पशु के नीचे कुछ घास फूस डाल देते हैं नीचे से ठंडा ना लगे। डिस्कस करना मेरे साथ करें, आपस में ना करें प्लीज। ठीक है ना, आप मेरे से पूछिए ताकि शायद उसका आंसर कैप्टन का भी यही क्वेश्चन हो सेम। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब छिलके में क्या होगा, जो छिलका कहने की बात यह है कि जो अपनी राइस होती है यानी कि चावल, जब सेलर से निकलते हैं प्रोसेस करके छिलका अलग हो जाता है, चावल अलग हो गए। वो छिलका कुछ लोग यूज करते हैं पोल्ट्री के अंदर। ठीक है ना, ताकि मौसम में यूज होता है, दोनों में ही करते हैं लगभग, ताकि बुरादा भी, ताकि बीट नीचे ना जमे, वो आराम से बैठने के लिए उनके लिए एज ए बिस्तर ये मान लो कि उसका काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या है, छिलका हमने डाल दिया। अब छिलका जो है, छिलके में क्या होगा, हमने धान उगाई, कुछ नाइट्रोजन के अवशेष उसके अंदर भी होंगे छिलके के। ठीक है ना, तो छिलके का हमें कुछ नाइट्रोजन खाद में मिलेगा। एक हमने बुरादा यूज किया है लकड़ी का, उसमें क्या होता है कई बार मिट्टी भी डाल देते हैं, तो वो मिक्सिंग के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है, इसमें नाइट्रोजन थोड़ी कम होती है। तो हमें फायदा किसमें मिलेगा, छिलके वाले में। छिलका हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं छिलका मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन वो बुरादे का है। ठीक है, तो 60 से % हमने 65% बुरादा ले लेना है। उसके बाद यूरिया 1.5 से 2%। ठीक है, यानी 100 किलो में कितना डलेगा, 1.5 से 2 किलो। SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो हम गेहूं में डाल देते हैं 1 से 1.5 kg। ठीक है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, ये भी हम खाद यूज करते हैं, ये सारे किसान अच्छे से जानते हैं, उनसे मिल जाएंगे जिससे आप खाद बीज खरीदते हैं। MOP भी लगभग 1 से 1.5। एक आएगा जिप्सम। जिप्सम सुना है किसी ने, खेतों में डालते हैं। ठीक है ना, जामुनी जमीन में थोड़ा सा दिक्कत रहती है पानी भरने की, वहां पे यूज करते हैं। तो जिप्सम डलेगा 8 से 10%। एक होता है चोकर। चोकर यानी कि जो आटा छानते हैं ना, एक छानस बचता है ऊपर मोटा मोटा दलिया टाइप का, उसको बोल देते हैं। तो 8 से 10% ये। ठीक है, अब चोकर क्या करेगा, जो उसमें बैक्टीरिया बनेंगे गलाने सड़ाने वाले, इनकी उत्पत्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, जिप्सम क्या करेगा, जो इसका पीएच है
अम्लता क्षारता उसको मेंटेन रखेगा, उसको 7 से 8 के बीच में करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन हमने डाल ली, यानी कि यूरिया डालना, एसएसपी डालना, ठीक है, एमओपी डालना। ये एनपीके जो सिस्टम होता है ना, यानी कि उसके जो न्यूट्रिशन हमें देने हैं, ये उनकी कमी को पूरा करेगा। ये चीज समझ में आ गई या कुछ पूछना है? ये या सब ऊपर में छठवें जाना दिन है? डालना है। दोबारा बताओ। एमओपी और एसएसपी के बाद में सिंगल सुपर फास्फेट बोल देते हैं ना, सुपर बोल देते हैं जिसको, ये 1 से 1.5% डालना। ठीक है, एक एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास जिसको बोलते हैं, गेहूं पर डालते ना, ये वो है। ठीक है, ये भी 1 से 1.5% डालना। और क्या था? जी सर, छठवें दिन डालना है। अभी बताऊंगा कब डालना है, अभी तो 6 दिन तक हमने कुछ नहीं डाला। सर न्यूट्रिएंट का कोई ऑप्शन हो नाइट्रोजन का है ऑप्शन, और भी आते हैं, खड़ वगैरह का आ जाता है, पर वो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, वो लगभग 5% के आसपास हम बिनोड़ा या फिर अपनी सरसों की खड़ डाल देते हैं। ठीक है ना, तो हमें तो ये रहता है कि मुर्गी की पीठ भी क्या है, खादी है वो, ये तो है क्योंकि नहीं उसके अंदर बीमारी आने के चांस नहीं, ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ, जब वो 1 महीने तक गलेगा सड़ेगा तो बीमारी तो बचेगी नहीं। जब हाथ डालोगे ना, कंपोस्ट जब तैयार होगा 80 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, कहाँ बीमारी बचती है? 40 डिग्री से ऊपर तो फंगस कटती रहे, वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, यूरिया लगभग 1.5 से 2%। ये चीज क्लियर होगी? अभी मिलाना क्या क्या है? पीएच की बात कर रहे थे, इसमें तो पानी का जो अभी आएंगे डॉक्टर सुनते आएंगे। ठीक है ना, हाँ, पानी की जैसे इन्होंने बताया, पानी कैसा यूज करना है, जो आप पी सकते हो वो आप मशरूम में यूज कर सकते हो, चाहे वो कहीं का पानी है, समझ गए ना? यानी कि कहते हैं ना कि हमारा जो मीठा पानी है वो है थोड़ा सा कड़वा है, अब वो जो आप पी सकते हो वो आप मशरूम में डालो। मैंने वही चीज बताया, अब यहाँ सारा क्लियर हो गया, ये थंब रूल है, जो आप पी सकते हो वो आप डाल देना, वो आप जैसा आपको बकबका लग रहा है जो भी है तो आप समझ जाना कि क्या है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ग्रो उग जाएगी बट पैदावार थोड़ी कम आएगी क्योंकि साल्ट ज्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है ना, तो सीधी सी बात, जो आप पी सकते हो वो आप मशरूम में यूज कर सकते हो, जितना अच्छा पीने का होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन आएगा। नहर का इन तरह का पानी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, नीचे का ठीक है, मिक्स करके चला लो वो भी ठीक है, तो ज्यादा अगर लग रहा है पीने में ठीक नहीं है तो मत यूज करो। ठीक है, ये चीज क्लियर? और कोई प्रश्न यहाँ तक किसी का? डन। उसके बाद क्या करना है? छठवें दिन हमने क्या किया था? मुर्गी की बीट और यूरिया अच्छे से बुखेर देना है और मिक्स करके लेयर बनाना है। लोग मेथड में 7 से 8 टर्निंग होती है, यानी कि पलटाई इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे होगी, आज की, कल का रेस्ट, फिर परसों, जैसे हमने 0 से 6 दिन तक किया था। अब 0 से 6 दिन, छठवें दिन हमें बोल दो पीछे क्या होगा 0 से 6 दिन तक, इसलिए उसको 0 डेज बोल देते हैं। वो छठवें दिन गीला होना चाहिए। हाँ, गीला तो रहेगा ना, आप डेली कर रहे हैं उसको, हर तीसरे दिन आप मतलब कि जैसे 0 से 6 दिन हमने जो 0 डेज बोलते हैं वैसे इनको 0 से 6 दिन का जो समय होता है, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्टिविटी फालतू की कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाला, हमने सिर्फ पानी डाल के इसको गीला किया है, यानी कि मीडियम में तैयार किया है। छठवें लास्ट दिन हम डालेंगे उसमें जो भी डालना है, एक दिन छोड़ के एक दिन पलटना उसको, और हाँ जी। पानी डालते रहना है, फिर पानी डालना है आपने, पानी इतना डालना है ये ना कि वो बहता रहे, अकॉर्डिंगली आप मॉइस्चर चेक करिए, टपकना चाहिए पानी, यहाँ से आप जब उठाएंगे दबाएंगे तो टपकना चाहिए। ठीक है, इतना रखें कि फालतू का भी व्यर्थ ना हो, आपको अंदाजा लग जाएगा जब उठाए को नीचे भी हल्का करना है, धीरे धीरे मारना है, तेज करना है, उसी हिसाब से हमें तो पानी गीला चाहिए। और जब हम उसको उठाए, जब मुट्ठी में दबाएं, यानी कि उठा रहे हैं पानी टपक रहा है ऊपर जा रहा है, यानी कि उठा के जब यहाँ दबाए तो टपकना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए, ये मेथड है उसका। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? डन। इसके बाद क्या करना है? छठवें दिन आपने क्या करी उसमें? मुर्गे की बीट और हमने यूरिया मिला दिया। मुर्गे की बीट 60 से 65% और यूरिया 1.5 से 2% मिलाने के बाद ढेर बना दिया। ठीक है, अगले दिन रेस्ट रहेगी, कुछ नहीं करना है, उससे अगले दिन फिर टर्निंग होगी, यानी का ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। पानी भी आपने चेक करना है, यही मेथड हर पलटाई, ज्यादा नहीं देना क्योंकि अब आप इसमें न्यूट्रिएंट डालने लग रहे हो, जो पोषक तत्व है वो डाल रहे हो, ये ना कि पानी ज्यादा देके तो वो सारे बह जाएंगे, तो इस चीज हल्का फुल्का जाएगा, रिस्क के जाएगा थोड़ा बहुत, पर ये ना कि ज्यादा ना डाले ताकि सारा बाहर चला जाए। ठीक है, तो पहली पलटाई अब स्टार्ट होगी 6 के बाद जो हमें करना है, 8 ठीक है ना जी, यानी कि 7वां दिन खाली रहेगा, 8वें दिन
8वें दिन पे हमने क्या यूज करना है, उसमें जिप्सम मिला देना, ठीक है। या जिप्सम आप रख के उसमें एमओपी और एसएसपी मिलाएं। इसको छोड़ दो, इसको अगली पलटाई पे करेंगे। हाँ एसएसपी डाल दो, ठीक है। डोज मैंने बताई थी 1 से 1.5% और दोनों 1 से 1.5%, ठीक है। 90 दिन खाली रहेगा, फिर 10वें दिन जो सेकंड पलटाई आएगी उस पे हम चौका डाल देंगे, ठीक है। उससे फिर 11वें दिन छोड़ के 12वें दिन जो पलटाई आएगी उसमें हम इसमें जिप्सम, ठीक है ना। दोनों को इकट्ठा भी डाल सकते हो, चोकर और जिप्सम को, या अलग अलग पलटाई पे कर ले, उसमें भी डाल। जिस दिन टर्निंग करेंगे उस दिन ये आइटम ही हाँ टर्निंग के साथ डालेंगे, ठीक है ना। इनको एक आधी पलटाई आगे पीछे भी हम कर सकते हो, पर 6वें दिन यूरिया और मुर्गे की बेट को डालने डालेंगे, ठीक है जी। ये तो अंडरस्टूड है। ये क्या करेंगी, इसका तापमान बढ़ा देंगे, क्योंकि मुर्गी की बेट क्या होती है, गर्म होती है, तो धीरे धीरे आप देखोगे उसमें से भाप भी उड़ेंगी। टेम्परेचर जब देखोगे अंदर हाथ डाल के अपना पता लग जाएगा, हीट अंदर होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर तीसरे दिन हमें उसकी यानी कि अल्टरनेट डेज पे पलटाई करनी। ऐसी पलटाई लगभग 7 से 8 पलटाई होगी। कई बार क्या होता है 9 पलटाई तक भी हम लोग चले जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे अमोनिया बनेगा, जो बदबू आती है, वो बदबू लास्ट दिनों में जब मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो स्मेल जब उसको सूंघ के धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो जो बदबू आ रही है वो खत्म हो जाएगी। कौन से दिन के बाद? लगभग लास्ट में जब पहुंचेंगे आप 25 दिन पे 28 दिन के आसपास चलते हो। इसकी तैयार होने का जो कलर है, आप कैसे पहचानोगे कि खाद तैयार हो चुका है? बिल्कुल इस तरह का ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा। अब उसको आप स्मेल करके देखोगे तो बदबू नहीं आएगी, ठीक है। हर पलटाई पे आपने मॉइस्चर देखना है, लगता है कम है तो आप पानी दीजिए, ठीक है, फुहारे के साथ जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। जब आप लास्ट पलटाई पे पहुंचेंगे यानी कि 7वीं 8वीं पलटाई पे, तब पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर कम लग रहा तो दीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें पानी टपकता हुआ नहीं चाहिए, ठीक है ना। लास्ट पलटाई का पानी मत देना। जरूरत लग रही है, आपने नपा के देखा तो थोड़ा बहुत टपक गया तो ठीक है, वरना उसको छोड़ दें। जब लास्ट पलटाई पे हम पहुंचेंगे यानी कि 27वें 28वें दिन, जब उसमें हम उठा के मॉइस्चर चेक करेंगे तो पानी टपकना नहीं चाहिए, सिर्फ दबाने से यहाँ पे हल्की 1-2 कोई ड्रॉप आ जाए तो ठीक, समझ गए ना। तब हमें मॉइस्चर चाहिएगा 60 से 65%, और जब टपक रहा था तब तो उसमें लगभग दबाने से लगभग 70-80% होगा। मीटर नहीं है, ये हैंड रूल इसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। मीटर पे तो टाइम लगेगा, ये हाथ के जो मेथड बता रहा हूँ ना, थंब रूल, ये यही चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप मॉइस्चर निकालोगे, आज आप ओवन लेके आओगे 40 डिग्री पे, उसको एक रात के लिए रखोगे, 100 ग्राम तो लोग फिर उसको तोलना है जी कितने % बच गया, कितना रह गया, इतना तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। वो हाथ थोड़ा सही है। आप क्या होगा, जब लास्ट दिन आप पहुंचोगे, आपने उठाया, जब दबाया अच्छे से जोर से, तो 1-2 टपक यहाँ पे आगे, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा। जब खोलोगे तो खिंड जाएगा, लड्डू नहीं बनेगा। थोड़ा खोला तो हल्का सा बना रहेगा, तब खुल जाएगा। तो ये पहचान है 60 से 65% मॉइस्चर। इससे ज्यादा लग रहा है तो उसको थोड़ी देर फैला दो। कम हो तो डाल दें। हाँ जी, कम हो तो नहीं, कम नहीं होगा, ज्यादा ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो पूरा उसको तर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जब आप देखोगे तो उससे पहचान हो जाएगी, हल्का सा हाथ पे फील होगा कि नमी है, और वो पानी जब आएगा तो उससे पता लग जाएगा। ज्यादा टपक रहा है तो थोड़ी देर फैला के खोल दो, हवा के साथ मॉइस्चर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। तो ढेर कब तक बनाना? ढेर मतलब जैसे मिक्स करते ये हैं 27 से 28 दिन तक ढेर रहेगा जी। ढेर बनाते हैं। हाँ, ढेर तो वही है कि पलटाई करनी है, या छोड़ दिया कल में पलटाई करनी है, यानी कि इधर का उधर कर दिया, उधर का फिर वापस कर दिया, मतलब ढेर ही बना के छोड़ना है। हाँ ढेर ही बना के छोड़ना है। 27 लास्ट वाले दिन जब आप होगे ना भी हाँ आप इसमें से स्मेल नहीं आ रही है, बिल्कुल खुशबू हल्की सी, मतलब स्वीट स्मेल बोल देते हैं उसको, वो आ रही है, कोई बदबू नहीं है, अमोनिया यानी कि चला गया, बदबू गई यानी कि अमोनिया चला गया। फिर उसको जब आप किया कि आपने सीकल बिजाई करनी है, तो आज इसको खोल दो ताकि हल्का सा वो ठंडा हो जाए, ठीक है ना। जब खोलोगे तो ठंडा हो जाएगा। कल अपना बीज लाके उसके अंदर डाल देना। अब कंपोस्ट में कुछ पूछना हो तो बताओ। 20 दिन से मतलब 15 दिन तो उसको उल्टा पलटी करते हैं। हाँ, लगभग ये 5 इसमें रहेगा कि पहले से 6 दिन तो ये हो गए, हाँ, ठीक है, बाकी 7 या 8 दिए, ठीक है ना। तो वही लगभग 28 से 30 और 12वें दिन जिप्सम के साथ क्या मिलाना? आप जिप्सम अकेला मिला सकते हो,
वो चोकर भी उसके साथ में मर्जी है, अलग अलग पर टाइप कर लो, ठीक है, थोड़ा काम ज्यादा बारीक नहीं करना, ठीक है ना। मतलब पानी 25 सेकंड पानी लगातार चल रहा है। पानी आपने हर पर टाइप पे चेक करना है, जरूरत है तो दीजिए, नहीं जरूरत है तो मत दीजिए। आपने चेक क्या करना है, बस दबाव मिट्टी में तो टपकना चाहिए, ठीक है ना। तो 80 से 85%। हाँ, मतलब उससे क्लियर हो जाएगा कि 70-80% के आसपास मॉइस्चर है, उससे पता लग जाता है, ठीक है ना। वो लग रहा है कम लग रहा है तो हल्का डाल दो, थोड़ा लग रहा है गहरा सा देना है तो थोड़ा सा रोक के कर लो, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा मैनेज करना है उसमें, हाँ, क्योंकि उसमें अब मैं एकदम नहीं जा सकता वहाँ चेक करने भी कितना, तो आपको मेथड बता दें कि कैसे आपने चेक करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपने देखना है, लग रहा है हाँ हल्का सूखा रहेगा, अगली पलटाई पे थोड़ा सा फालतू कर देना, ठीक है ना। वो आप मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डन। अब बात आती है कि पहचान होगी कि हाँ खाद कैसा होगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर और कोई स्मेल उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज यानी कि स्पान, ठीक है। अब मशरूम है तो इसके हम जैसे कुछ कोई फसल होती है तो हम बीज बोलते हैं, यहाँ इसके बीज को हम स्पान बोलते हैं, ठीक है। पहले तो बात यह कि जो भी अच्छा रिलायबल सोर्स हो, विश्वसनीय हो, वहां से आप बीज खरीदें, किसी सरकारी संस्था से पहले कोशिश करनी है। प्राइवेट को क्या दे देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, यहाँ मिलते होंगे सर, यहाँ देते होंगे सर, एक बार डिपार्टमेंट में आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीजन के अकॉर्डिंग रहता है, सेल है या है तो आपने बुकिंग करा दो, ठीक है। यहाँ पे भी देते हैं, और एक सरकारी सेंटर मुरथल में सोनीपत, ठीक है, वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब का नंबर है, यहाँ का ले लीजिए, वहाँ का मैं बोल देता हूँ, वहाँ का लिख लीजिए 94। मुरथल सेंटर है, ये गवर्नमेंट सेंटर है, मानव प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है करनाल में, नहीं पहले तो ये हैक एग्रोकेंद्र आता था, हरियाणा एग्रो, ये भी एक सरकारी उपक्रम था, और फिर मानव प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है ना। तो 94678 255 9 से 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, वर्किंग दिन, यानी कि जिस दिन वर्किंग, ठीक है। तो ये लोग स्पान भी बनाते हैं, खाद भी बनाते हैं, हर तरह की मशरूम पर उसका सबसे बेस्ट सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। वहाँ से बड़ी बनाई खाद भी मिलती है, बड़ी बिल्कुल मिलती है, दोनों तरह की मिलती है। स्पान लेना स्पान भी मिल जाएगा, खाद अलग से लेनी है तो वो भी मिल जाएगी, बड़े बनाए बैग मिल जाए। आपको सहूलियत किस चीज में है, रेट देख के प्राइसिंग वो अकॉर्डिंगली बता दो, हाँ वही बताएं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता मुझे 70 का है, अगले कहते 75 का है, हमने साइज रिवाइज कर दी, तो आप बात कर लीजिए जो भी ठीक लगे अपना अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे स्पान की बुकिंग भी यही होती है, हाँ जी बाबू, स्पान की बुकिंग भी यही होती है, हाँ इसी नंबर पे, इसी नंबर पे बात कर लीजिए। जैसे क्या है, फोन करके जाएं, मान लीजिए कई बार नहीं होता सीजन के उसमें, अगर आपने पहले बुक करा दिया कम से कम 15-20 दिन पहले, महीना पहले, वहां तो क्या होता है, क्योंकि मैंने वहां लगभग 5 साल काम किया है, ठीक है ना, यहाँ से मैं पहले वहीं था, तो लाइनें लग जाती हैं, जून जुलाई से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा हाँ जी स्पान और इसके लिए खाद के लिए, क्योंकि सरकारी का तो फिर वो रहता है ना क्वालिटी मिलेगी। एक टाइम पे कह सकते हैं कि हमारे पास तो इतने हमने भेज दिया, प्राइवेट वाला तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके किसी और का दे देगा, और जल्दबाजी में क्या देगा तो पता नहीं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा अपना रिलायबल सोर्स, इसलिए मैंने बोला कि जांच परख के लेना, प्राइवेट से भी लेना हो तो पहले 1-2 जगह उसकी पड़ताल कर लेना भी हाँ ठीक देता है कि नहीं देता है, ठीक है। वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि स्वतंत्र है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये तो मैंने सरकारी का था तो इसलिए बता दूँ, ठीक है। अब बात आती है कि स्पान आप लेने जाएंगे तो क्या देखेंगे, 1 kg का पैकेट मिलता है स्पान, जो हम खाद की बात करते हैं बटन मशरूम में, तो यहाँ पे हम लगभग ये मान के चलिए 1 क्विंटल खाद के अंदर लगभग 70 ग्राम यानी कि 700 ग्राम, 500 से 700 ये 750 मैक्सिमम, इतना स्पान सफिशिएंट है। जैसे हम गेहूं की बात करते हैं ना कि 1 एकड़ में 40 किलोग्राम जो बीज आते हैं, इतना बहुत है, ठीक है ना। मेरे को तो 45 भी चल जाएगा, पर एक रिकमेंडेशन देते हैं ना कि भाई हाँ इतना बहुत है, मुझे 4, मैं कहता हूँ कि इंसान को बस 3 रोटी खानी चाहिए, 4 रोटी खाने को तो 6 भी खा जाएगा, पर एक वो देखते हैं भाई हाँ इसके लिए सही क्या है, सफिशिएंट क्या है, तो भाई 4 रोटी है मान के चलो, ठीक है। ऐसे ही खाद के लिए कितना है, लगभग 500 से 700 ग्राम 1 कुंटल, ठीक है। कुछ लोग एक के हिसाब से भी ले लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी आप खाद बनाओगे, ठीक है, जितना भी आप मटेरियल लोगे
पहले काउंट करना है कि भूसा मैंने 2 क्विंटल लिया है, उसमें हमने बुरादा वटेवर जो भी आपने डाला, जो भी चीजें मैंने बताई, ये सारा टोटल मान के 2.5 क्विंटल हो गया। अब लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट कितना बने के आएगा, ये बहुत टिपिकल चीज। हाँ, मतलब कितना खाद मिलेगा आपको। आपने 2.5 क्विंटल सूखा मटेरियल लिया है, ये मान के चलिए, ठीक है ना, कि आपने मान लीजिए 2 क्विंटल आपने ये ले ली, तूड़ी ले ली, भूसा ले लिया, उसमें सारा वो ये मान के कि आपने स्टोकर भी मिक्स कर लिया, जिप्सम भी डाल दिया, MOP SSP, मुर्गे की बीट, सारा मान के 3 क्विंटल हो गया लमसम, ठीक है ना। 100 किलो में तो 186 किलो ही बनाए, ठीक है ना जी, 186 बन गया, यानी कि 200 मान लीजिए, तो आपको खाद कितना मिलेगा? खाद तो ये 170-60 के करीब मिलेगा। बाकी 200 पानी है उसमें। 2 से 2.5 गुना। 2 से 2.5 गुना। हाँ, पानी भी तो डाल लोगे, वो फूलेगा। फूलेगा और 2.5 गुना यानी कि वेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लगभग 2 से 2.5 गुना, लगभग 2.5 के आसपास आ जाता है। 100 किलो मैंने चीज भिगोई तो मेरे को 2.5 गुना मिली, ये मोटा मोटा सा एक एवरेज अचंबा हुआ ना, क्योंकि 2.5 क्विंटल तो मान लीजिए आपने मटेरियल लिया, पानी भी तो डाल दो, इसको गीला करने के लिए तो उतना ही पानी डलेगा, तो डबल हो जाता है उससे, लगभग 2 से 2.5 गुना आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब स्पान आपने तो क्या था अभी, हाँ मैंने कितना लिया जी, 2.5 क्विंटल मैंने तो लिया था, अब 2.5 के हिसाब से आप बुकिंग कराओगे, जब आपका खाद मिलेगा तो आधा कम पड़ जाएगा, ये नहीं डबल हो गया ना, तो जितना भी आप मटेरियल भिगोगे उससे आप डबल मान के चलना, यानी कि 5 क्विंटल अगर आपने चीजें भिगोई हैं सारे मिला के, तो आपको 10 क्विंटल या 10 से 11-12 क्विंटल के आसपास मटेरियल मिलेगा, यानी कि खाद जो आपका तैयार होगा 10-12 क्विंटल के आसपास हो, यानी कि 2.5 गुना आप मान के चलिए। सर तो बैग में सर डॉक्टर साहब बता रहे थे ना कि एक बैग में 10 केजी आता है। अभी आएगी वो बात की, अभी तो हम खाद बना रहे हैं, अभी तो डाला ही नहीं है, अभी तो बीज तक ही पहुंचे, ठीक है ना, अभी डलेगा खाद, वो 2 मेथड है उसके भी करने के, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी ना, ठीक है, यानी कि मटेरियल आपको कितना मिलेगा जो आप खाद बन के आएगा लास्ट में आपका लगभग 2 से 2.5 गुना, तो उसी हिसाब से आपने जितना मटेरियल लिया है उससे डबल आप बोलोगे कि 1 क्विंटल में इतना आ जाता है, तो मेरा अगर मैंने 10 क्विंटल भिगोया है तो मेरे को लगभग 20-22 या 25 क्विंटल के आसपास मिलेगा, यानी 1 क्विंटल में अगर हम 1 किलो स्टैंडर्ड मान के चले भाई, हाँ 500 ग्राम डाले, 1 क्विंटल में 1 किलो मान लो, तो लगभग मेरा कितना हो गया 20, और 20 में लगभग मेरा 18 से 20 किलो बीज चाहिए, ठीक है। एवरेज ऐसे निकालना, कोई डाउट तो नहीं, समझ आ रहा है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? जितना आपने मटेरियल लिया है, ठीक है, 5 क्विंटल 10 क्विंटल जो भी आपका सारा हो गया, पूरी ताड़ी खाद जो भी आपने मिलाया उसके अंदर, ठीक है, लास्ट में आपने उसको डबल मिलेगा, यानी कि वो डबल हो जाएगा, कहने की बात ये 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, यानी कि आपने जो भी गोया है पहले दिन, यानी कि 0 से 6 दिन के अंदर सारा कुछ मिलाने के बाद, ठीक है, बाकी तो चीजें थोड़ी कम होगी, बस अपना मुर्गी की बीट थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है ना, लमसम सारा मान लीजिए आपने 5 क्विंटल आपका सारा बैठ गया, उसके बाद आपको लास्ट दिन में जो प्रोडक्ट मिलेगा खाद जो बनके तैयार होगा वो लगभग 10 से 12 क्विंटल के आसपास, ठीक है। अब बीज कितना चाहिएगा, लगभग 10 से 11 मतलब 10 तो आप मान के चलिए, क्विंटल पे 1 किलो ज्यादा लगाओ, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आपने उतना ही एवरेज पे आपको रखना है, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब स्पान या बीज जहाँ से खरीदोगे, कोई रिलायबल सोर्स से खरीदना, अब उसकी पहचान क्या है, जब आप बीज खरीदने जाते हो तो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ठीक है। 2-3 चीजों के ऊपर बीज बनाते हैं, गेहूं के ऊपर बनाते हैं, और बाजरे के ऊपर भी मिलेगा, सरसों के ऊपर भी बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जनरली गेहूं के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ में गेहूं ज्यादा होती है, साउथ में आप चले जाओगे तो वहाँ बाजरा और ज्वार, क्योंकि बाजरा ज्वार गेहूं उधर होते हैं तो उसके ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। तो बीज बनाने का मेथड थोड़ा अलग होता है, वो आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सारा लैब का प्रोसेस होता है, बस आपने पहचान क्या करनी है, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, और उसके ऊपर जो टैग या जो भी लगा होगा उसमें क्या होता है, यानी कि मैं आज अगर गेहूं उबालने के बाद उसमें खट्टा लगता है, यानी कि जो हम जो मशरूम का जामुन लगाते हैं, यानी कि इनोकुलेट करते हैं, आज मैंने गेहूं उबाली है, वो उबालने के बाद ठंडी होगी, कल तक वो ठंडी होगी, कल मैं उसके अंदर या परसों उसके अंदर इनोकुलम डालूंगा, यानी कि खट्टा लगाऊंगा, फंगस डालूंगा, ठीक है, तो वो लगभग 15 से 20 दिन लेती है तैयार होने में पूरा जाएगा, तो 15 से 20 दिन छोड़ के उससे 15 से 20 दिन तक की उसकी ज्यादातर लाइफ रहती है, पुराना ज्यादातर नहीं लेना है,
यानी कि जो आप बीज लेने जाओगे तो उस पे आप जब देखोगे तो लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन पुरानी डेट होनी चाहिए। यानी कि उसको तो 20 दिन वो तैयार होने में लगे हैं ना, 18 से 20 दिन, ठीक है। उन 18 से 20 दिनों के बाद आपने 1 2 3 अपनी काउंटिंग स्टार्ट करनी, ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। बैग पे तो लिखा होगा ना, मैंने बैग पे लिखा होगा, एक्सपायरी डेट। अब वो कोई प्राइवेट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है उसका नहीं पता, मुरथल में आपको ये चीज लिखी मिलेगी, पूरा बैच वैरायटी सब कुछ लिखा मिलेगा। और कितना दिन तक का होना चाहिए? आप उसको क्या करें, मैंने ये चीज बताई है कि लगभग 20 दिन उसको तैयार होने में लगेगा। यानी कि मैं आज अगर बीज तैयार कर रहा हूँ तो आज तारीख हो गई 22, तो वो लगभग 20 दिन मान के चलो, ठीक है ना। ये मानो कि वो 10 तारीख को तैयार होगा, उस 10 से आपने उस 10 से नोट करना है, उस 10 से आगे लगभग 20-25 दिन तक इसकी लाइफ है, उससे पहले इस्तेमाल करना। हाँ मतलब उस 20 से 25 दिन में आप उसको तैयार यूज करना, ठीक है। उससे ज्यादा पुराना होगा तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती चल जाती है, पैदावार कम देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना है, जहां से भी आप लें वो उस पर तो लिखा होता है, कोई लिख के दे रहा नहीं दे रहा, जहां से आप खरीदे वो उससे पूछ लें, वो बोले क्या तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिससे भी लोग को थोड़ा सोच देख के, क्योंकि सरकारी सेंटर में ये होता है कि पूरा मार्क आपको प्रॉपर मिलेगा। अच्छा, अब जो है सवाल ये आता है कि हमने 100 किलो कूड़ा दिया जी, और उसकी 250 किलो हमारी खाद बनेगी। हाँ जी, 250 किलो खाद के अंदर 1 किलो 825 ग्राम हाँ लगभग 2 किलो आप मोटा मोटा मान लो, बीज में है। हाँ और वहीं बाहर ही हाँ उसी के अंदर अभी वो आऊंगा जहाँ फैला रखा है बिल्कुल, वहीं जहाँ आपने फैलाया है वहीं लगाए। हाँ वहीं पे आप, जैसे क्या हो गया आज मेरा 28वां दिन है या 29वां दिन है, एक बल्टाई ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें मत मान के चलना कि 28 पे ही पूरा एंड करना है। कई बार क्या होता है टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रोसेस धीरे भी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो एक पलटाई हमें और देनी होती है। कई बार मान लीजिए अमोनिया की स्मेल आ रही है तो एक पलटाई हम आगे तक जा सकते हैं, 7 से 8, 8 से 9 भी कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये तो हो गया हमारा खुद बढ़ाने का तरीका। हाँ जी। तो मान लीजिए हम बड़ी बढ़ाई खाद लेते हैं हाँ हाँ, तो बीज फिर आते ही डाल देंगे। देखिए क्या है, बड़ी बढ़ाई में भी दोनों ऑप्शन होते हैं, आपने खाद अलग लेना है, बीज अलग लेना है, आप आके अपना एक वहाँ मिला लें, हाँ। या फिर उन्हीं को कहते हैं मिक्स करके हमें बैग तैयार करके दे दें। अच्छा। तो तरीका बता तो सस्ता कैसे पड़ेगा, चीज वही है सारी। आपने क्या करना है, बीज और खाद अलग अलग लेके आओ, अपना वही मिला लो। क्या करना है, थोड़ा डालना ही तो है, अंदाजे से 1 क्विंटल आपने लिया कि हाँ ये मेरे 1 क्विंटल होगा, अंदाजे तो मैडम ने कौन तोल के देखना है, ठीक है। एक पैकेट खोला तो फेर दिया उसको अच्छे से तोड़ के और मिक्स किया, ये तो आप बैग में डालो या खुला जैसे आपने रैक के ऊपर डालो, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है बैग वाला मेथड। उसमें क्या है, अब ये फंगस की प्रॉब्लम है, सारी फंगस है, मतलब कि अच्छे वाली, एक होती है जो बुरे वाली। जो बीमारियां आप लोग देखते हैं वो खेड़ा आ गए, कॉटन अभी सीजन चलेगा, वो धीरे धीरे आपको 10 को तो दिख रहा है, कल परसों आगे देखोगे थोड़ा सा और आगे सकता और नहीं। तो अब यहाँ जो बीमारी फैल रही है फंगस की, तो वो धीरे धीरे अपने सारे में फैलेगी। अब बैग में क्या है, जो बैग में आई बैग उठा के नीचे दबा दिया तो बच जाती है बीमारी। जैसे आपने देखा होगा ना, रोटी रखते हैं सुबह गाय के लिए, 1 2 दिन या 4 दिन वो रह जाए रखी हुई तो उससे फंगस आती है, कुछ काले रंग की, हरे रंग की, ठीक है ना। अब वो देखो फंगस तो वहाँ किसने नहीं रखी, फंगस कहाँ है, हवा में घूम रही, बिल्कुल छोटे छोटे स्पोर होते हैं, यानी कि बीजाणु। तो उसको तो मीडिया चाहिए, जहाँ पे बैठ गई, जहाँ जगह मिल गई, उसको रोटी मिल गई तो उसको फूड मिल गया, खाने के लिए चीज मिल गई, उसके ऊपर बैठ के वो पनप गया। तो ऐसे ही इनका रहता है। मान लीजिए जब वो स्पान बनाते हैं, कहीं से अगर वो लीकेज है, आपकी जो बैग है पन्नी या जो कॉटन का लगाते हैं, अगर वहाँ से हवा चलेगी, हवा के अंदर तो फंगस बैक्टीरिया गए तो एक्टिविटी स्टार्ट कर देगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है जब भी आप खेत में, यानी कि आप डाल रहे हैं स्पान, मिक्सिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने डाला, एक बैग है, एक बैग खोल दिया तो आपने फिर पूरा यूज करना, ये नहीं है कि आधा रोज करे आधा उसका कॉटन का लगाया रख दिया। एक बार यूज करना तो फिर सारा यूज करना। बैग की बात कर रहा हूँ, एक अगर आप पन्नी खोलते हैं, ठीक है ना। और ये भी चलेगा भाई, सुबह से नहीं चल रहा नहीं ये बीच में तो चल रहा है, बहुत सारे आए थे तब भी लाइट चली गई। उसपे ये कि कुछ फोटो में है, उससे देखने में क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें ना। ये था बोल के तो मैं चला जाऊंगा तो थोड़ा सा क्या रहेगा, समझ नहीं आता। नहीं है, आपने बिजाई के 2 मेथड हैं, आप बैग में डाल सकते हैं, आप खुला भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बैग में लगभग 8 से 10 kg का बैग बनता है जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा रैक है, ठीक है। अब मैंने जो बैग लिया है
पहले तो कोशिश ये कर ले जो ये सब्जी में यूज करते हैं, पैकिंग करके जो मंडी में लेके जाते हैं ना बड़े बड़े पन्नी, 10 किलो। हाँ 10-10 किलो वाले, वो इजी रहते हैं, मतलब सस्ते पड़ जाएंगे। वरना स्पेशल मशरूम वाले मिलते हैं 24-22 के, वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पन्नी यूज कर ले ज़्यादा ठीक है, सस्ती पड़ जाती है। ये कितने माइक्रोन का होता है? कुछ माइक्रोन का भी पड़ता है? नहीं माइक्रोन सस्ते तो नॉर्मल रहता है, ये तो इसमें रैंडम कोई आती नहीं, है। उनको एलडीपी बैग बोल देते हैं, ठीक है ना, उनको एलडीपी बैग बोलते हैं जो हम मशरूम में यूज करते हैं। ये सिंपल होते हैं जनरली। आपको बता दिए, आपने सीधा बैग टू बैग भी कर सकते हैं और खुला भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लगभग 8-10 किलो एक बैग में आता है। ठीक है, अगर हम खुला डालेंगे तो लगभग 1 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 स्क्वायर फीट जगह यानी कि 1 से 1.25 फीट अगर हम ऐसे गोलदारा उसका करें तो लगभग उसमें 8 से 10 किलो ही लगभग आपको खाद मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है अभी, ठीक है ये सारी चीज होगी, मिक्सिंग कर दी, अब किस झोपड़े में या कहाँ पे उसको रखना है। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी आपके पास कमरा खाली पड़ा है, एक छोटे लेवल से पहले आपने स्टार्ट कर देखना, पहले तभी ये बात कह रहा था, अब फिर ये कह रहा हूं। बड़े लेवल पे एकदम नहीं जाना, कई बार क्या होता है नुकसान कर बैठे क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी कितना क्या करना है। तो 20-30-50 बैग रखोगे उसमें कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, 2-3 हज़ार की बात होती है तो थोड़ा सा है कि आप कर भी लोगे, कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, अच्छे से होगा तो बढ़िया, ठीक है अच्छे। अभी उसमें क्या, अभी खुद खाओ और पड़ोसियों को खिलाओ, ये रिश्तेदारों को खिलाओ, ठीक है। उससे अगले लेवल पे आप थोड़ा सा बड़ा करके जाए, फिर आप 200, 500, 1000 जो भी आपको रखना है आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसमें फिर सबसे पहले तो चीज यही है कि रखना कहाँ है। कोई भी आपके पास कमरा हो, घर पे खाली हो, घेर में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या करना, सबसे पहले उसको स्टरलाइजेशन करना है, मतलब कि निर्जीवीकरण। निर्जीवीकरण कैसे होगा, पुराने टाइम में आप लोग देखते थे जो डॉक्टर होता था गाँव में, आजकल तो क्या इंजेक्शन लगाते हैं और डाल देते हैं, जो कंट्रोल है वो पहले वही सुई उबारते थे, वही लगा देते थे, ठीक है ना। तो उसके लगाने से क्या होता था, वो क्यों उबारते थे, यानी कि जो उसमें फंगस बैक्टीरिया कीटाणु उनको मारते थे ना, यानी कि उनको स्लाइस करते थे, निर्जीवीकरण करते थे। ऐसा ही निर्जीवीकरण हमें यहाँ करना है। अब यहाँ तो कमरे को गर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए केमिकल मिलता है जो सबसे ज्यादा मशरूम के अंदर यूज होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, हाँ ये भी एक फफूंदनाशक है, ठीक है। तो फॉर्मलिन हम यूज करेंगे। स्प्रे पंप होता है ना 15-20 लीटर वाला, खेतों में जो हम यूज करते हैं वो इंसेक्टिसाइड या उससे करने के लिए, तो उसी तरह का एक स्प्रे पंप आपने लेना है, या छोटे लेवल पे करें तो 3-4 लीटर का भी मिल जाता है आजकल। तो उसमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में लगभग 2 से 3 ml वो फॉर्मलिन उसके अंदर डालें, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरे इस पूरे कमरे में 1 या 2 लीटर पानी बहुत होगा अच्छे से स्प्रे करने में, ठीक है ना। तो 2-3 लीटर पानी में 1 लीटर हमने कितना डाला है, 2 से 3 ml मल्टीप्लाई करके डाल के और अच्छे से स्प्रे कर दो, और थोड़े से छोटे से बाउल के अंदर, किसी कटोरे के अंदर थोड़ी सी फॉर्मलिन 100-150 ml बीच में रख दें और रख के स्प्रे करके बाहर निकल दें। हाँ ये चल नहीं रहेगा, सब ऑन करते हैं फिर वो मार जाएगा। फिर जैसे मान लो कोई रूम में कर रहे हैं, वो छोटे से रूम में कर रहे हैं, जैसे ये रूम है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सेफ्टी क्या रखनी है, जैसे प्याज काटते हैं ना उसमें से झाल लगता है ना आंखों में, फॉर्मलिन भी ऐसे लगता है। तो 2 लीटर पानी में कितना बनाएंगे? लगभग 1 लीटर में आपने 2 से 3 ml डालनी है, ठीक है ना। 4 की डल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी खत्म आ जाएगा। मान लीजिए हमने कल बिजाई कर दिया या परसों कर दिया, तो 1 दिन पहले करना है सारा। आज आपने क्या करना है, कमरे को स्लाइस करना है, फॉर्मलिन आपने ली, लगा कि इसमें 1 या 2 लीटर पानी अच्छे से नहला देना। कहने की बात है कि फुहारा अच्छे से चल जाए, ऊपर नीचे सारे में कर देना, ठीक है, दीवारों के ऊपर, और बीच में एक कटोरे में डाल के बीच में रख दो, और खिड़कियां दरवाजे बंद करके बाहर निकल। वो उड़ता रहता है क्या? हाँ वो फ्यूम्स उड़ते रहेंगे, ठीक है। और वो जब आप करोगे तो पूरा अंदर जितने फंगस बैक्टीरिया होंगे उनको खत्म कर देंगे। मशरूम को कुछ नहीं कर मशरूम अभी डाली नहीं है ना, अभी खाली है। बट ये प्रोसेस तो यही है कि जहाँ पे शुरू हो गया तो कोई बहुत सारी खाली कमरे में ही करेंगे ना, वहाँ तो हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब हमें इस कमरे में मशरूम लगाने हैं, अब इसमें ये तो नहीं कि इसमें हमने मशरूम बांध रखे हैं या कुछ और चीजें भी हम इसके साथ कर रहे हैं।
जनरली तो क्या है, कोई छोटा कमरा तो 20-50 स्क्वायर फुट में चल रहा है। जब आप बाहर झोपड़ी बनाते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो लगभग 60 फीट लंबा, 60 से 65 और 25 से 30 फीट चौड़ा। ठीक है, इतना बड़ा शेड बनाएंगे, उसमें इस तरह की 4 स्लैब होगी। ठीक है ना, क्योंकि अब ये पौधा तो है नहीं, ऐसे कोई फोटो पड़ती है लाइट लुइट हम ऊपर से देंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे 4 फ्लोर बनेंगे, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर नीचे का हो गया, उसके ऊपर एक यहाँ आएगा, यानी कि जो नीचे होगा ना, नीचे से लगभग 2 से 2.5 फीट जगह ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 1 फीट जमीन से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए ये मेरी जमीन है, तो मैं अगला जो बेड बनाऊंगा इसके ऊपर तो लगभग 2 से 2.5 फीट मान के चलिए। पहला जमीन पे रख सकते हैं। हाँ, पहला जमीन पे, नीचे कुछ ईंट वगैरह रख सकते हो, ज्यादा अच्छा है, ताकि जब आप पानी वगैरह लगाए तो एक्सेस पानी नीचे से ग्राउंड में। ठीक है ना, तो नीचे से लगभग 2 से 2.5 फीट, 2.5 फीट आप रखिए, क्योंकि 1 फीट के आसपास तो बैग या खाद डालोगे तो लगभग 6 से 8 इंच तो 9 इंच तक तो वही आ जाएगा। आप 1 फीट ही मान के चलिए, तो 1-1.5 फीट हमें ऊपर काम करने के लिए भी चाहिए। पिकिंग करनी है, उसकी तोड़ाई करनी है, केसिंग डालनी है, पानी भी लगाना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही लगभग आपके 3 फ्लोर ऊपर आएंगे, एक तो जमीन का हो गया, 1, 2 और तीसरा ऊपर, ऐसे तो यानी कि 4 रो बन जाएंगे आप। एक तो जमीन पे ही होगी, उसके ऊपर 3। ठीक है, अब बैग कितनी जगह गिरेगा, लगभग 1.25 फीट के आसपास स्क्वायर। हाथ खुला डालो तो लगभग वो भी 8 से 10 केजी ही आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। वैसे ऊपर मतलब खुला डालना है ना, कोई दबा के या नहीं, आपने क्या करना है, पन्नी ली, अंदाजे से 8-10 किलो भरा, अब बैलेंस है तो ज्यादा अच्छा है भाई, 8 से 10 किलो के बीच में होना चाहिए। एक बार भरोगे 2-4 बार तो अंदाजा मिल जाएगा भाई हाँ इतना खाद आ रहा है। ठीक है ना, तो भरने के बाद अपना डालते चले जाओ, बस आपने क्या करना है, भरना 1-2 बारी ऊपर से नीचे मारना है, वो साइड में रखना है। मतलब दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना है, हल्का फुल्का सा बस करके ना 1-2 बारी ऊपर से नीचे करके छोड़। ठीक है ना, बीज हमने मिक्स कर दिया, सारा प्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीज हमने 2-4 दाने 10 दाने ऊपर से डाल दिए, फिर पन्ने को बंद करके कमरे के अंदर रखते हैं, यानी कि बंद इन द सेंस ऊपर से बंद करते, कुछ लोग गांठ में सिंपल है तो, क्योंकि वो पन्ना बड़ा होता है तो ऐसे कवर हो जाता है आराम से। ठीक है, बंद करने के साथ अभी रूम में स्टराइजेशन हो गया ना, और मिलकर भी आज की कल का रेस्ट देके ये परसों ने कमरा खोल दिया, फिर थोड़ा सा खोल दो ताकि वो अंदर से जो झाड़ वगैरह सारा ठीक हो जाए। थोड़ी देर में चला जाएगा, जब बढ़ने लायक अंदर कमरा हो जाए, उसके अंदर घुस सकते हो, तब उसके अंदर अपना बैग या आपने खुला जैसे भी आपने डाला, दोनों मेथड सेटअप शुरू कर। हाँ, फिर आपने उसके अंदर रखना है, बैग रखिए और कमरा बंद करके बाहर। ठीक है, 2 दिन तक, फिर तो 15-17 दिन तक बंद रहेगा कमरा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो जाड़ा फैलता है मशरूम का, उसको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड जाड़ा। अगर खुला रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलती चलेगी। ठीक है ना, जिसको CO2 बोलते हैं। तो हमें कमरा बंद करके रखना, बंद रहेगा तो लगभग ये मान के चलिए 8 से 10 हज़ार ppm तक चाहिए। और जब बाहर निकलेगी तब हम उसको 15-17 दिन में जब जाड़ा फैल जाएगा, जब केसिंग करेंगे, फिर हमें दरवाजे खिड़कियां खोलने। उस समय जब हम कमरा बंद करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर हमें 24 ± 2, यानी कि आप ये मान के चले 20 से लेकर 25-26 तक का टेम्परेचर है। ठीक है, 26-27 तक भी जा सकता है। ठीक है, उससे कम जा रहा है तो जाड़ा आपका थोड़ा सा देर में फैलेगा। ऊपर जा रहा है तो ये मान के चलिए बीमारी आने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपने उसको मेंटेन करना है कैसे, पन्ने तो बंद पड़ी हैं, आप डेली उसको चेक करिए टेम्परेचर अंदर कितना है, यानी कि अंदर ये 15 दिन तक जाना ही है। ठीक है, आप जा सकते हैं, पर यानी कि खुला है, आप आराम से जाओ, दरवाजा बंद करके आराम से जितना जल्दी हो सके अपना वापस आओ। कुछ थर्मोमीटर या कुछ लगा आप उसमें रख सकते हैं, आजकल डिजिटल भी आप आजकल तो मीटर आ गए, दीवार पे। हाँ, दीवार पे लटका दो, CO2 मीटर, टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी मीटर, वो सारा बता देता है। एक मिल जाता है सारे, नहीं है तो 150-200 रुपये के अपने पारे वाले जो मिलते हैं ना, जैसे थर्मोमीटर होता है जो यूज करने के लिए, उस तरह के बड़े भी मिलते हैं, बीच में लटका दो। नहीं, जो ये डिजिटल वाला आपने बताया, इसमें एक में तीनों चीजें। हाँ, तीनों चारों मिल जाते हैं, ह्यूमिडिटी, टाइमर, वो सारा कुछ बताता रहता है, CO2 का भी। अब मान लीजिए बीच में टेम्परेचर चेक कर लिया, CO2 भी चेक करते रहिए। हाँ हाँ, 20 दिन हो गए। हाँ हाँ, अब इसके बाद उसके बाद केसिंग करेंगे।
केसिंग क्या होगा, पहले तो मेन हमारा टेम्परेचर कितना रहे, हमें कितना रखना है, यानी कि 20 से लेकर 25-26 डिग्री, ठीक है। उसके बीच में हमें लगभग 15 से 20 दिन तक रखना है। अब आपने क्या देखना है, जो आपके बैग होंगे या आपने बेड के ऊपर जो कंपोस्ट डाला है उसमें लगभग 90-95% तक जाड़ा फैल जाएगा, हल्की वाइटनेस आ जाएगी, जाड़ा आपको दिख जाएगा साथ साथ यहाँ से फंगस फैल चुकी है। बैग का कलर वाइट, हाँ हल्का सा वाइट हो जाएगा, ठीक है ना, हल्की वाइटनेस आ जाएगी। तो उससे आप पहचान लोगे कि इसमें 90% तक जिन जिन बैगों में होगी, लगभग एक टाइम पे सभी में होगा। फिर उसमें हमें क्या करना है, केसिंग करनी है, ठीक है। केसिंग होती है मिट्टी होती है जो हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम 3-4 चीजें यूज करते हैं केसिंग में। तो नारियल का बुरादा, ठीक है, गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई 1.5-2 साल पुरानी, ठीक है। और उसके बाद सेलर की राख, यानी कि जो चावल का छिलका जो जलता है, छिलका चाहिए, नॉर्मल राख नहीं चलेगा। राख, हाँ राख, ये जो धान हाँ धान की राख चाहिए कि चूल्हे वाली नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि नॉर्मल राख नहीं चाहिए, जो छिलका जलेगा छिलके की राख चाहिए, ठीक है। और 10% के आसपास हम लोग डालते हैं चिकनी मिट्टी है, तो बाग की मिट्टी हो या फिर थोड़ा सा जो ये पॉन्ड बने होते हैं ना, जोड़ वगैरह बने होते हैं गाँव में, इनके आसपास। अब उसमें भी ये है कि कई बार कुछ चीजें होती है, कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिल पाती। तो ये 4 चीजें मैंने बताई है करने को। तो 100% हम नारियल का बुरादा यानी कि कोकोपीट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी चीजें गोबर की खाद इजीली मिल जाती है, पूरी खाद 1.5-2 साल पुरानी, तो 10 से 15% हम उसको भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी भी मिल जाएगी तो 10 से 15% हम मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। ये सारी मिक्स करनी है, हाँ चार चीज। ठीक है ना। सेलर की राख है, मिल गई ठीक है, अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उतना ही पोर्शन कोकोपीट का बढ़ा नारियल के बुरादे, ठीक है। ये मान के चलो 50 आधा आपने ले लिया नारियल का बुरादा, बाकी 50 जो बचा ये 3 चीजें, उसमें राख आ गई, गोबर की खाद आ गई और मिट्टी आ गई, ठीक है। 12, 13, 15 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई 10 मिल या कोई 15 मिल, ठीक है ना, ठीक है जी। 10 से 15% तक हम ले सकते हैं, 40% हमने नारियल का बुरादा ले लिया, बाकी हमने ये लेनी है। अब मान लीजिए कोई भी एक चीज नहीं मिली तो बुरादा ऐड करके चलते हैं, उसकी जगह बुरादा ऐड करना है, ठीक है। 100% बुरादा भी कर सकते हैं लास्ट में, अगर ये नहीं लिया तो आप ये भी कर लो। अब क्लियर हो गया ना इसमें क्या क्या मिक्स करना है, ठीक है ना। जो चीज नहीं मिले उसकी जगह नारियल के बुरादे को बढ़ा दो, वो घटता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो मिल जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, पूरे 50 पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात इसकी भी आती है, अब ये सारी चीजें हमने ली हैं, इसमें भी फंगस बैक्टीरिया होंगे जो हानिकारक होंगे, तो इसका भी स्टरलाइजेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, मटेरियल आपने इकट्ठा किया, पहले आपने नारियल का बुरादा लिया, उसको पानी में भिगोना है, भिगोने के बाद 1-2 पानी उसकी पलटाई, मतलब कि ऐसी पानी में से 1-2 बार पानी निकालना है उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर जो साल्ट फूल्ट होंगे तो केमिकल होगा तो साफ हो जाएगा। यानी पानी डाला 1-2 घंटे, उसको 2-3 घंटे भिगो के रख दिया, फूल जाएगा, जब तो पानी आपको निकाल दो, व्यायाम कर दो, फिर दोबारा पानी के भरने दो, इस तरह से 2-3 बारी करना, ठीक है। वो जब आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर वो जो 3 चीजें होती है वो करनी, ठीक है ना। नारियल का बुरादा आपने किसी पौध में या किसी ड्रम में आपने भिगो लेना, क्योंकि अभी जब डुबोगे तो 2-2.5 गुना आपको मिलेगा, फूल जाता है, पानी उसको अंदर अवशोषित कर लेगा तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बची हुई चीजें, उसके बाद सारे आपने जब इकट्ठा हो जाएगा आपके पास सारा, फिर एक जगह लेना है, राजमिस्त्री जैसे काम करता है ना, मसाला बनाता है, उस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वो बीच में खड्डा सा बना देना है। गोबर की खाद को सेटलाइज नहीं करना, अभी करेंगे बाबू, अभी सारी मिक्स कर दी हमने, बुरादा भी ले लिया हमने, जो भी आपको मिला मैंने आपको बता दी डोज कितना कितना क्या लेना है, जो नहीं मिला तो उसकी जगह क्या बढ़ाना है, जो भी आपको मिला आपने लिया, और जैसे राजमिस्त्री काम करता है ना, खड्डा बना के मसाला जब बनाता है उसी तरह से कर लिया। अब इसमें क्या करना है, इसको स्लाइस करना है। तो जो नारियल का बुरादा था, हाँ जी, ये कितने घंटे रखना है पानी में? ये वैसे तो क्या है लोकल हो गया, नहीं चल रहा, कट मार चला गया, प्रॉब्लम आ चला गया, उसको बता उतरी है, लेफ्ट में गया।
2-3 घंटे में फूल जाता है। ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिए, आज शाम को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको निकालो। ठीक सुबह है? उसको निकालो और उसमें ये सारी चीजें ये सारी चीजें उसको बाहर निकाल के बाकी वो सारी चीजें इसमें मिला लें, ताकि उसका शाम को जैसे आपने रखा, आज आपने बुरादा लिया है नारियल का, तो इतनी बड़ी उसकी ब्रिक्स मिलेगी, ईंटें मिलती, किसी कट्टे में डाल के उसमें रख दीजिए, पानी डाल दिया, 1-2 घंटे भिगा रहा, पानी निकाल दिया, ठीक है ना, फिर दोबारा पानी भर दीजिए, फिर निकाल दीजिए, इतने में फूल भी जाएगा अच्छे से। फिर सुबह क्या इतना नुचड़ जाएगा, नुचड़ने के बाद क्या होगा, उसको बाहर निकालिए। फिर 2-3 चीजें जो आपने ली हैं उसमें आपके पास जो मिला, आपने गोबर की खाद मिली है तो ठीक है, राइस मिल जो उसकी घास को उसका जलने के बाद उसकी राख मिल गई तो वो ठीक है, मिट्टी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो बुरादा तो नहीं, उतने पार्ट बुरादे का वो तो आपको पहले पता ही मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मिलाने के बाद उसको सारा निकाल दिया, निकालने के बाद पूरा उसके ढेर बना के बीच में खाली कर दिया। अब जितना मटेरियल आपने लिया है, ठीक है, उसका 50% आपने पानी लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बुरादे को गीला किया हुआ नारियल के बुरादे को, ठीक है। गीला करने के बाद हमने क्या करना है, मान लीजिए 50-100 लीटर आपने मटेरियल लिया, उसमें हमने 50 लीटर पानी डालना है। अब 50 लीटर पानी में हमने फॉर्मेलिन कितनी डालनी है, 20 लीटर पानी के अंदर हमने 1 लीटर फॉर्मेलिन डालनी है, ठीक है। अब पानी आप कितना दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, ठीक है, 50 लिया तो 50 जा रहा है तो 45 भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, 20 लीटर में 1 लीटर, ठीक है। जितना भी होगा उस हिसाब से इसके अंदर डाल देना। 20 लीटर पानी में 1 लीटर फॉर्मेलिन डालेंगे, और जितना मटेरियल आप ले रहे हो लगभग उसका 50-60% ही आप पानी दोगे। तो जो मटेरियल मतलब 50% लेने को पे वो 50% पानी यानी लाएगी ना पहले की बाद में कौन देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक बैग है या खुले में मैंने डाला है कंपोस्ट, आपने रैक के ऊपर बिछा दिया, ठीक है, तो लगभग 1 फीट स्क्वायर जगह घेर रहा है एक बैग, तो एक बैग के अंदर लगभग 1.5 से 2 किलो केसिंग लगती है, ठीक है। अब 1.5 से 2 किलो, अब आप पहली तो बात आएगी कि एस्टिमेट कैसे करोगे। आपने 60 फीट लंबी झोपड़ी बनाई है और 20-30 फीट चौड़ी, अब इसमें बैगों की बात है कि कितने बैग आएंगे, पहले यहीं से क्लियर कर देता हूँ, इससे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेरे पास ऐसे स्लैब बन गए 4, ठीक है, एक बैग मेरा जगह घेर रहा है लगभग 1 फीट आप मान के चलिए स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने जो चौड़ाई लेनी है मैं 4 से 4.5 फीट लूंगा, अब मैंने 6 फीट क्यों नहीं ली, मान लीजिए ये मेरी रैक है, ऐसे मैंने 4 बिछा दी, ठीक है ना, ये मान लीजिए पूरा कमरा है, ये पैटर्न हमने रखना है। ये जो मेरा बेड होगा जिसके ऊपर मैं बैग रखूंगा, ये मैं लूंगा भी 4 फीट के आसपास, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि सर फिर काम करने के क्योंकि मैं काम करूंगा, मेरा हाथ है वो फास्टर टूरियस तो है नहीं कि प्लांट तक पहुंच गया, ठीक है ना, 2 फीट तक जाएगा, ऐसे उस साइड से। इधर मैंने क्या किया, झोपड़ी आई, इधर मैंने 1.5 मीटर जगह छोड़ दी, 1.5 या 2 मीटर, ये मेरा दरवाजा हो गया। ऐसे ही एक दरवाजा मैं पीछे रखूंगा, ठीक है ना, उसको खुला रखना है, एक टाटी उसके लिए बंद करने के टाइम पे बंद, दोनों जगह ऐसा होगा कि बंद भी कर सकते हैं खोल भी सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर क्रॉस वेंटिलेशन दोनों में करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। खिड़की बनाओ या दरवाजा बनाओ वो आपकी मर्जी है, यानी कि पीछे हमें जगह चाहिए हवा के लिए, ठीक है, दोनों साइड के दोनों साइड, ठीक है, आमने सामने। हाँ आमने सामने रखो, थोड़ा उधर उधर रखो, पर होना आमने सामने, मतलब ये है कि ज्यादा दीवार पे बैठे। और इस दीवार पे हमें तो क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, 4 फीट के गैप 4 फीट के गैप पे, तो हमने 4.25 का 4.5 का हमने कर लिया, ठीक है ना। और अब लंबाई मैंने 1.5 मीटर 2 मीटर इधर छोड़ दी, ऐसे ही 1.5 मीटर पीछे छोड़ना है ताकि एयर का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। इधर से मैंने 2-2.5 फीट छोड़ी, यानी कि 1 मीटर उधर से 4 फीट का मेरा वो आ गया, फिर 2 से मतलब कि 1 मीटर अंदर इधर मान लो, एक से दूसरी के बीच में, ठीक है ना, ठीक। फिर रैक ये आ गई स्लैब, फिर मेरा 1 मीटर के आसपास जगह आ गई, 2.5 से 3 फीट, ठीक है। फिर ऐसे ही स्लैब करके तो लगभग मेरा ऐसे 30 फीट का एरिया आ जाएगा, 4.25 फीट ये आ जाएगी, ऐसे में 1-1 हाँ। फीट 1-1 मीटर और ऐसे में 1.5 हाँ, मीटर। मतलब 1 मीटर 2.5 फीट, मतलब कहने की बात यह है कि जिसमें आप आराम से आ जा सके, तो 2.5 फीट 3 फीट का लगभग एरिया बैठता है। एक स्टैंड और दूसरे स्टैंड के बीच में एक स्टैंड, अब मान लीजिए ये मेरा है कि मैंने इधर छोड़ा है 3 फीट, आप अंदाजा मान के चलिए 2.5 से 3 फीट, ये मेरा 4.25 फीट का बेड आ गया। फिर मैंने जगह छोड़नी है 2.5 से 3 फीट, फिर मेरा ये बेड आ गया, फिर ये जगह 2.5 से 3 फीट, इस तरह से रखे जाएंगे। आदमी बीच में से ठीक से निकल सके, हाँ, हमें जगह 2.5-3 फीट में हम आराम से जा सकते हैं। और ऐसे में
ऐसे में नहीं, ऐसे में तो कौन सा रहेगा, हमें सिर्फ ये जगह छोड़नी है, ठीक है ना। ये मान लो ये मेरा 1-1.5 मीटर का है, 2 मीटर का मैंने गैप जो मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में दरवाजे के पास में कितना छोड़ूंगा, इतना ही मैंने लास्ट में छोड़ा 1-1.5 मीटर, ठीक है ना। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने ये मेरा 1.5 मीटर हो गया मान लीजिए, ये मेरा सीधा हो गया, इसमें मेरे 4 लगे हुए, ऐसे ही 2-2.5 फीट का 3 फीट का मैंने यहाँ छोड़ा है, फिर अगले में 4 लगे, ऐसे इसके अंदर 4 आ गए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब ऊपर से फ्लोर वाइज हम चेक करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 फीट का हम गैप रखते हैं, 1 फीट तक तो बैग ही आ जाएगा लगभग, उसके ऊपर 1 फीट हमें जगह छोड़नी है काम करने के लिए, ठीक है। एक बैग लगभग 1.5 से 2 केजी केसिंग मांगता है, ठीक है, यानी कि जब केसिंग करेंगे, केसिंग बनाने की चीज के मटेरियल आपको बता दें। सिर्फ क्वेश्चन ये था कि मटेरियल में जो 50% आपने कॉर्पोरेट बोला है वो बिना पानी मिलाए बोला है कि पानी मिलाने के बाद का बोला है? बाद में जो आपके पास आए, ठीक है, आपने वेट किया, इसलिए मैंने कहा कि ये फूल के डबल हो जाएगा 2 से 2.5 मिनट। अब अंदाजे से आपने क्या करना है कि अब मैंने आपको बताया कि एक बैग में लगभग 1.5 से 2 किलो केसिंग लगेगी, आप 2 मान के चलिए, ठीक है, कि 2 किलो केसिंग एक बैग में लगती है। अब लंबाई मेरे पास आ गई, ये मेरा 60 फीट था, ठीक है ना, तो 6 फीट यानी कि 5 फीट मैंने इधर छोड़ दिया, 5 फीट मेरा पीछे से चला गया, 10 फीट तो ये कम हो गया, 50 फीट बच गया, 1.25 के आसपास मेरा जगह ले रहा है, 1.25 फीट के आसपास। तो आप ये मान के चलो 50 में से लगभग मेरे 45-48 बैग आ जाएंगे, ठीक है, आगे ना। अगर हम थोड़ा सा स्टाक के रख देंगे, आप अंदाजा लेने के लिए आप 50 भी मान लीजिए कि एक लाइन मेरे 50 आ गई, तो 4 बैग आएंगे, 4 फीट हो गए ना जी, एक लाइन 50 बैग, तो मेरे 4 बैग रखे हैं, तो 4 लाइनें बनेंगी एक फ्लोर पे, ठीक है ना, यानी कि इस टेबल के ऊपर 4 लाइनें मैंने रखी हैं, एक लाइन में 50 बैग आ रहे हैं, तो 4 हो गए 200 नीचे आ गए, 200 यहाँ 800 बैग आ गए एक बिल्डिंग में, 800 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 800 में 32, यानी कि 30 टन के आसपास उसमें मटीरियल आ जाएगा। तो हमें रखना है 2500 से और 28 के बीच, हमें ज्यादा वेट नहीं करनी है क्योंकि उतना ही पेन लोड बढ़ेगा, ठीक है ना, अपना आराम से खुला डुला करना है, ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब इतना आ गया, अब एक बैग मांग रहा है लगभग 1.5 से 2 किलो की, ऐसे अब बैगों से मल्टीप्लाई कर देना भाई, 2500 बैग रखे हैं, 25 दूनी 50, ठीक है ना, तो एक बैग 2 किलो गुणा करके सारा आपके पास आ जाएगा। अब केसिंग कितनी भिगोनी है उससे आधी, मान लीजिए 2000 बैग आ गए, सॉरी 200 बैग आ गए, 2000 आपके बैग आ गए इसमें, अब 2000 इंटू डबल करोगे 4000 हो गया, 4000 केजी यानी कि 4 क्विंटल सॉरी 4 टन आ जाएगी, ठीक है ना, 4 टन हमें केसिंग चाहिएगी, तो हमें लगभग 2 टन मटेरियल भिगोना है, डबल होगा, जो भी आप भिगोगे वो डबल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि अब बैग आपने रख दिए तो आपको अंदाजा मिल जाएगा भी हाँ इस कमरे के अंदर मैंने भाई 100 बैग रख रखे हैं, हमें तो केसिंग कितनी चाहिए 200 किलो, तो 200 के लिए मुझे क्या करना है 100 किलो मटेरियल भिगोना है। अब 100 किलो मैंने रखना क्या क्या है वो चीज मैंने आपको बता दी क्या बताना है क्या बताना है, चीज क्लियर है या कि कंफ्यूजन है, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी, आपने क्या मिला क्या नहीं मिला, 100% बुरादा ले लो बटा जो भी आपको दोनों मतलब कुछ भी मिले वो सारा डबल होगा उसकी जगह, हाँ लगभग 2 से 2.5 गुना आएगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ पूछना हो तो क्लियर, ठीक है। अब ये सारी चीज होगी, बैग हमने अंदर रख दिए, ठीक है, स्लाइस हमने कमरे को कर दिया, कमरा बंद कर दिया, ठीक है, 15 से 17 दिन तक वैसे जाड़ा फैल जाता है मशीन का, जाड़ा फैलने के बाद क्या होगा, जब 17-18 दिन हम देखेंगे कि 90-95% तक जाड़ा फैल चुका है, फिर हम केसिंग कर देंगे। केसिंग में क्या करेंगे, जो बैग रखा होगा हल्की सी ऊपर से पूरे देंगे उसको, हल्का हल्का सा इतना रफलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, फिर उसको हल्का थपथपा के हल्का से हाथ से केसिंग है 2 किलो की जो कर रहे हैं लगभग 150 जो भी हमारा रहेगा उतना उसके ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है, डालने के बाद उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे, फिर खोल देना बैग ऊपर से कवर कर देंगे साइड से, ठीक है ना, और फिर क्रॉस वेंटिलेशन खोल देना, हाँ लगभग 5 से 7 घंटे हमें खोलना, यानी कि उसको हवा जरूर देनी है बाहर, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉब्लम ये नहीं होगी सर, टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि क्या होगा जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे उन दिनों टेम्परेचर लगभग इतना आ जाता है नॉर्मल
सर अगर ना हो किसी दिन- ना हो तो क्या आपको रात को खोलना है? इसमें मैं तो शुरू में ये बात कहती क्योंकि इसको धूप की जरूरत नहीं है, ये कोई पौधा नहीं है, ऊपर नीचे बिल्डिंग हमें रखी है तो हवा लाइट से इसका कोई मतलब नहीं है लाइट से, ठीक है। तो ऊपर नीचे होगी तो रात को तो ठंडा हो जाता है, दिन में बंद करके रखोगे, मान लीजिए टेम्परेचर अंदर थर्मामीटर लग रहा है, टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री जा रहा है, तो 2-3 डिग्री कम करने में कोई ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि उस टाइम तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ये माइसीलिया रन करने तक, जब तक जाड़ा हम केसिंग नहीं करते तब तक हमें चाहिए 24 ± 2 यानी कि 20 से लेके 26 के बीच में, उतना कमरे के अंदर रहेगा। हल्का 1-2 डिग्री ऊपर जा रहा तो आप बैग तो बंद रखे हैं, हल्का फुल्का पानी ऊपर से मार दो बैगों के ऊपर, थोड़ा सा साइडों में मार दो, नीचे जमीन पे लगा दो ताकि ह्यूमिडिटी बन जाए और बैग ठंडे भी हो जाए, तो उससे थोड़ा अंदर ठंड हो जाएगी, ठीक है। उन दिनों में आ जाता है नोट करना, ठीक है ना, क्योंकि झोपड़ी के अंदर रहेगा तो जब गीली होगी तो बाहर से थोड़ी हल्की फुल्की हवा आएगी तो वो कूलर में क्या होता है नमी लगभग 80%। मशरूम के खेल में 80% से नीचे ना कोशिश यही करनी, मतलब 70-80 के आसपास रहने जाने, ठीक है ना, चाहे वो कभी भी आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं आपने मेंटेन करनी है। ह्यूमिडिटी वाला मीटर भी आता है, ये दोनों आ जाते हैं CO2 ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में, हाँ वो RH बताता है ना, RH कितनी जरूरी, तो वो सारे लग रहा है मैं तो आप स्प्रे करिए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी ना। उसके बाद क्या है, केसिंग आपने कर दी तो धीरे धीरे टेम्परेचर हमें कम लेके जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा क्या था 20 से 25 चल रहा था, अब जब केसिंग हम लोग कर देंगे तो कमरा खुलेगा, हवा आएगी जाएगी तो ठंडक भी आएगी। अब दिन में क्या होता है, नवंबर के दिनों में मतलब दिन में मत खोले रात की तरह, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा कम आ जाता है, तो धीरे धीरे हमें क्या कम लेके आना है। जैसे हमने कमरा उसको खुला देना स्टार्ट लगे हवा दे रहे हैं तो लगभग 20-22 डिग्री के आसपास लेके आए, फिर से 2-4 दिन बाद, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ही धीरे धीरे कम होना लगता है, क्योंकि दिन में तो ठंड बढ़ती जा रही है तो डे बाय डे वो होता चल रहा है, नहीं जा रहा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, आजकल टेम्परेचर कुछ कह नहीं सकते, स्प्रे वगैरह करके 3-4 डिग्री हम ऊपर नीचे कम पानी, ठीक है ना। बस कोशिश करना है कि उस टाइम पानी बैगों के अंदर ना जाए, जब बंद है, जब खोल दिए तब जाए। अब बात आती है, ये चीज क्लियर होगी ना, आफ्टर केसिंग 20 डिग्री से नीचे हाँ मतलब 20 से धीरे धीरे जब मशरूम केसिंग करेंगे, ठीक है ना, जैसे फिर हमें 20 से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, जब पिनिंग आएगी तो हमें इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 14 से 16 डिग्री, ठीक है ना, वो आइडियल है। हाँ जैसे केसिंग आएगी तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। आइडियल टेम्परेचर है 14 से 16, यानी 12 से 16 के बीच में सबसे अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा कम जाएगा तो फिर थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम जाएगी, ठीक है। सबसे अच्छा माना जाता है 14 के आसपास हो तो बढ़िया, ठीक। अब बात क्या आती है, इसमें पानी देना कितना है। पानी सिर्फ इतना देना जो 1.5 से 2 इंच की जो लेयर डली है, यानी कि जो 2 किलो मिट्टी आपने डाली है केसिंग की, 1.5 से 2 किलो, वो लगभग 1.5 से 2 इंच की लेयर बन जाती है, इतनी मोटी लेयर बन जाती है, तो सिर्फ वो ही नमी पकड़े। ये नहीं कि फुवारा लेके खड़े हो गए चलो जी गमले की तरह डालो, वो काम नहीं करना, वरना पाठा मार देगी, सख्त हो जाएगी ऊपर से, वो फिर मशरूम पीलिंग तो दिखेंगी, पीली होके व्हाइट भी दिखेंगी, फिर पीली हो जाएगी और वहीं खत्म हो जाएगी, मशरूम नहीं बनेगी। ये चीज का ध्यान रखना है। एक चीज और आती है, कई बार क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर रह जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है हवा से थोड़ी भारी होती है, नीचे बैठती है, ठीक है। तो क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है, कहीं से भी खिड़की के माध्यम से, कहीं बार नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें CO2 है। आप जाओगे ना तो हल्का सा घुटन सी महसूस होगी रूम के अंदर। और क्या होगा, जो आपके बैग हैं, बैगों के ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे बर्फ पड़ी हुई है, रुई की तरह दिखेगी, ठीक है ना। जो जाड़ा होगा वो रुई की तरह ऊपर आ जाएगा, जब बैग खोले है ना आपने उनमें ऊपर की तरफ, तो ये पहचान होता है प्रॉपर केसिंग नहीं ले रही है, तो उसमें फिर आपने दोबारा हल्की केसिंग करनी पड़ेगी और क्रॉस वेंटिलेशन जरूर करें। बैग तो हमने खोल ही दिया ना केसिंग के बाद, उसके बाद धूल सी आने लग जाएगी, तो हाँ वो CO2 पहचान है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे के अंदर जाता है, हमें वही चीज नहीं करनी है। डेली 5-6 और घंटे कितनी हाँ होनी 5-6 चाहिए? घंटे डेली 7 घंटे तक देना है वेंटिलेशन। मीटर में जैसे अगर मीटर लगाते हैं CO2 का तो कितनी तो जैसे पहले तो मैं 8000 के आसपास चाहिए, वो तो कमरा बंद था क्योंकि उस टाइम वो रुकेगी, उसके बाद लगभग हमें आनी चाहिए 2 से 2.5।
CO2 हाँ जी, ठीक है ना। तो उस टाइम तो हमें लगभग 100-1.5-2 के आसपास आ गए, क्योंकि उस टाइम हमें आवश्यकता होती है उसको जाड़ा जो चलता है मशरूम का माइसिलर करता है, उसके लिए वो हेल्पफुल है। बाद में फिर वो नुकसानदायक है, वो मशरूम ही नहीं बनेगी, वो ज़्यादा बनता रहेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान जरूर करना है कि क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। पानी कितनी बार देना है? पानी दिन में ऐसा भी होगा एक टाइम कि आपको 4 बार भी देना पड़ेगा, 3 बार भी देना पड़ेगा, और एक बार ही ऐसा भी समय आएगा कि शायद दिन में 1 बार भी ना देना पड़े। मोटे से बोल रहे हैं। वो ऐसे पता लगेगा जो आपने केसिंग करी है, आपने उसको उठा के देखना है कि नमी है कि नहीं है। लग रहा है हल्का है तो हल्का पानी दीजिए, लग रहा है ज़्यादा ड्राई है तो उतना ही दीजिए। जो 1.5 इंच की 2 इंच की लेयर डालने से वही नमी पकड़े। एक्सेस दोगे तो पानी नीचे बैग, स्प्रे से करते हैं पानी को। हाँ पानी का जो नॉर्मल स्प्रे होता है ना लीटर वाला, या फिर सीधा जो पाइप आ रहा है उस पे आके वो लगा के नोजल उससे भी हो जाता है। इतना देना है कि नमी जो 1.5-2 इंच की लेयर है बस उसी में जाए, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब मेजर करना है वो। देखिए मेजर करने का कुछ नहीं है, सीधा सा यही तरीका है, आप जाइए और थोड़ा सा केसिंग उठा के देखिए। केसिंग में आपको पता लग जाएगा ड्राई है गीली है। हल्का लग रहा है, हल्की नमी कम है, हल्का लगाइए। लग रहा है थोड़ी ज़्यादा तो हल्का सा थोड़ा फालतू लगा दे, पर इतना लगाना अंदाजे से कि वो 1.5-2 इंच की जो लेयर है बस उसी में नमी रहे, ज़्यादा एक्सेस नीचे न जाए, क्योंकि नीचे जाएगा सड़ेगा, पानी सड़ेगा गलेगा तो बीमारियाँ आएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप पानी यानी कि खाद डालते हैं बैग के अंदर तो उसमें 2-4 सुराख जरूर करें। जब खाद डाल रहे हैं यानी कि पहले कर लें या बाद में 1-2 पैन घुसा, जैसे होते हैं लकड़ी घुसाते हैं कंपोस्ट, इसी का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और टेम्परेचर हो गया कि आइडियल हमें कितना चाहिए, लगभग 12 से 16 डिग्री के बीच में होगा, ये आइडियल माना जाता है। इसमें मशरूम अच्छी उगती है। सर्दियों में कई बार क्या होता है बाहर 2 डिग्री 3 डिग्री में जाता है, तो उस समय अंदर कितना होगा 7-8 डिग्री मिल गया। अब फिर उसमें क्या होता है मशरूम जो माइसीलिया उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, कम आती है। उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपने क्या करना है, उसको 12-13 के आसपास तो लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे बताइए? हाँ, और हीटर लगा दिया, और ह्यूमिडिटी वाला ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा, और दिन के टाइम धूप में और जो से लेकिन तब कहाँ डलेगी, तो सारा बढ़ गया ना। क्या उसमें बिजली का बल्ब भी जला सकते हैं? हाँ, उसमें देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको मेजर करनी है। अगर टेम्परेचर कम जा रहा है, जैसे हेलोजन आती है, बल्ब आते हैं 200-200 वाट के, अगर वहाँ व्यवस्था है लाइट की तो आप बल्ब या हेलोजन भी लगा सकते हैं। भाई कुछ देर के लिए चला दी, 2-4 घंटे फिर बंद कर दें, ताकि अंदर थोड़ी सी गर्माहट बन जाए, ठीक है। उसके बाद व्यवस्था लाइट की नहीं है तो अंगीठी भी जला सकते हैं। जब वो धुआं देना बंद कर जाए तो अंगीठी 1-2 अंदर रख दें और उसके ऊपर पतीले के अंदर या बड़े बर्तन के अंदर पानी भर के रख दें, ताकि गर्म पानी उड़ेगा, उससे ह्यूमिडिटी वाली भी कमी पूरी हो जाएगी और टेम्परेचर भी दोनों, ठीक है ना। तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। डन। उसके बाद बारी आती है कि जैसे आपने केसिंग कर दी, केसिंग के लगभग 12-15 दिन बाद आपकी मशरूम उनकी पिनिंग तो 5-7 दिन बाद दिखने लग जाएंगी। तोड़ने लायक मशरूम लगभग 15-17 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। यानी कि शुरू से लेके लगभग 35 दिन के आसपास आपकी मशरूम आपको दिख जाएगी। हाँ जी, नहीं पानी तो आपने डेली, जब तक आपकी मशरूम चलेंगी। हाँ, जब तक आप बैग आप बाहर नहीं फेंकते तब तक पानी। अब वो पानी देना कैसे है वो आपने केसिंग को चेक करना। हल्का है तो हल्का, मैं इसलिए कहा जब टेम्परेचर गर्मी होगी तो क्या तो दिन में 2 बार भी देना पड़ेगा, 3 बार भी देना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा जब ठंड होती है तो शायद एक दिन छोड़ के भी देना पड़ेगा। तो जो होल में वो केसिंग नहीं करना है ना, पॉलिथीन में नहीं करना है। नहीं, वो होल स्टार्टर में होंगे, चाहे बस अभी पी रहे हैं बस। अब दिया है वो होल जो होंगे वो स्टार्टिंग में जो बैग लोगे ना भरने के लिए तब करने, कहाँ पे करना है? कहीं भी कर दो। पॉलिथीन में? हाँ, पॉलिथीन कितने? छोटे छोटे एक बैग पैन है ना, पैन को साधो बस, और तो कुछ नहीं। कितने 3-4 छेद बहुत है, 2-3 छेद, वेंटिलेशन वो थोड़ा टाइम मेंटेन करें, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में नहीं किया, अब बैग आपने भर दिए, डंडी लेके घुसा दो, हर एक 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम। जैसा कि एक देखी वीडियो
उसके अंदर उन्होंने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कोई इतने फायदा पे मत जाना, वो पता नहीं क्या क्या प्लीज बोले ना, मेरे से पूछ सकते हैं आप जो भी पूछ, बैग के अंदर उन्होंने वायर डाल के छोड़ दी पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, सब होता है। तरीका मैंने आपको बता दिया। लग रहा है व्यवस्था बिजली की है, आपने थोड़ी अर्ली लगानी है, जल्दी अगेती लगानी है। अगर व्यवस्था कूलर की है तो कूलर चला दो, 15 दिन पहले लगा दो, कूलर आराम से 5-7 डिग्री टेम्परेचर डाल देगा नीचे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 15-17 दिनों में हमें वैसे ही 25 डिग्री के आसपास से आराम से कूलर मेंटेन कर लेगा। अर्ली लगाओगे थोड़ा सा क्या होगा, मार्केट में बेचोगे तो प्राइस भी ज्यादा मिलते, क्योंकि अगेती कोई चीज आती है, मान लो गोभी बेच रहे हैं, अगस्त सितंबर में आप लेके जाओगे तो मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए 60 रुपए तक मिलती है। आजकल सीजन में शायद 10-12 है, जो भी फर्क तो है ना। तो वही चीज से मशरूम में भी ठीक। अब तोड़ना कैसे है, मशरूम ठीक है भाई आ गई, लगभग 35-38 दिन आपको दिखने लग जाएगी। घड़ी का डायल होता है लगभग 50-60 mm का, ये साइज स्टैंडर्ड माना जाता है। एक बार ऐसे घुमाना है, एक बार वापस उठाना नहीं है, ये नहीं कि मशरूम दिखी हो काट ली, क्लॉकवाइज और हाँ ठीक है ना। एक बार क्लॉकवाइज घुमाइए फिर एंटी क्लॉकवाइज, अपने आप हाथ में आ जाएगी मशरूम, क्योंकि उसके साथ क्या होता है जड़ में और भी छोटी छोटी लगी होंगी, जो तोड़ने लायक है वही तोड़नी है, ठीक है। गुच्छे में भी आती है तो हल्का हाथ रखिए, जो तोड़ने लायक है वो तोड़िए, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसमें 3 से 4 फ्लैश आते हैं, एक बार बैग भर के आया, ठीक है, आपने तोड़ ली, फिर 4-5 दिन बाद फिर दोबारा भर के आएगा, ऐसे ही 4-5 फ्लैश आते हैं, ठीक है। पहला फ्लैश जहाँ खत्म हुआ, एक मशरूम नहीं रही, हल्की सी उसमें से जो बिनिंग डंठल कई बार तोड़ रहे हैं, कैप आपके हाथ में डंठल रहेगी, तो जब 4-5 दिन में 5-7 दिन में खत्म हो जाती है, तब तो उसको डंठल को आराम से निकाल, हल्की सी सफाई करनी, हल्की सी केसिंग हल्की हल्की बिल्कुल जरा सी ऊपर से डालनी है, और वो केसिंग तब नहीं बनानी पड़ेगी। नहीं वो जो आप रखा है थोड़ा थोड़ा वो तो मामूली डालना होता है, वो खराब इसीलिए मैंने 1.5 से 2 की रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है। पूरे लाइफ साइकिल में आप स्टार्टिंग में 1.5 किलो करिए, वो जो 200-400 ग्राम आपकी बची वो अदर उसके लिए खराब नहीं, खराब नहीं, बंद करके रखिए, ठीक है ना। एयर टाइट या कोई थैली वगैरह बंद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट डली हुई है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं। थैली वगैरह में भी डाल दो। दूसरा क्या रहेगा, ये चीज आपने कर दी, उसके बाद पानी आप दे रहे हैं, जब आप पानी देना स्टार्ट कर दें केसिंग के बाद, हर 5 मतलब हफ्ता 10 दिन में चूना, भुजा हुआ चूना, ठीक है, समझते हैं भुजा हुआ चूना, वो आप पानी में डालते हैं ना, क्या होता है, हाँ गर्म होता है ना, उसके बाद जो बचेगा वो ड्राई करके रख लेते हैं, जैसे प्रोसेस हुआ आलू बनता है ना, तो दुकान जब भी जहाँ से भी आलू उसको बोलना है कि भुजा हुआ चूना चाहिए, सफेद तेल, हाँ सफेद तेल जिसको बोलते हैं ना, तो उसको पहले यही याद रखना कि भुजा हुआ चूना, तो थोड़ा सा 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी तो आप वैसे भी दे रहे हो, उसी में ही मिला लीजिए। अब ये क्या करेगा, ये हल्की सी सैलिनिटी बढ़ाता है और फंगस बैक्टीरिया को आने नहीं देता, यानी कि प्री मेजर ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। जैसे बच्चों को टीका लगाते हैं ना, अभी फलानी डिजीज का टीका लगवा दिया, ये वही चीज है, 1 लीटर में 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। जब भी 8-10 दिन में एक बार रिपीट कर दो, जो पानी आप दे रहे हो ना उसी पानी में डालो, वो नीचे चॉकलेट वाले हाँ जो भी है पानी, जो भी टाइम से आप दे रहे हो, भी आज मशरूम में पानी लगाना है, उसी टाइम में घोल दो, ले यही तो देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा, तो न्यूट्रिशन आ गया, तो उससे भी फायदा मिलेगा। दूसरा होता है यूरिया, तो लगभग आधे से 1 ग्राम, ये भी 8-10 दिन में एक बार करना, दोनों इकट्ठे नहीं करने, ये चीज ध्यान, ठीक है। ये कब करना है सोने वाला? बीच में क्रॉप चल रही है, आप 8-10 दिन का आप काम जैसे हमने केसिंग करी, केसिंग करने के बाद कितने टाइम बाद? हर 8-10 दिन बाद, हर 8 ठीक है। ये थोड़ा बचा के रखने, ये भी लगभग आधे से 1 ग्राम। लग रहा है थोड़ी क्रॉप वीक है, हल्की चल रही है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। और बस 8-10 दिन बाद, 10-12 दिन आज हमने चुना कर आज चुना कर लिया, इसके 2 दिन बाद फिर वो कर दो, ऐसे रूटीन कर लो, 5 दिन बाद उसको कर दो, ठीक है ना, ताकि गैप भी मिल जाए और रूटीन भी चलता है। जो पानी आप मशरूम में दे रहे हो उसी पानी में कर दो, और ये सेम टाइम नहीं करना ना, बुझा हुआ दोनों इकट्ठे नहीं मिलाने। और यूरिया की मान लो आधे से 1 ग्राम, मानो वो संडे को करेंगे, 1 लीटर पानी,
ठीक है, ये चीज होगी, तो इससे थोड़ा सा क्रॉप बची रहेगी। दूसरा, जो आपका कमरा है, जो भी आप लेवल पे काम कर रहे हैं, चलो 20-50 बैग रखते हैं, उस टाइम तो स्टार्टिंग होती है, जब एक बड़े से बड़े लेवल पे आप कर लोगे तो उन झोपड़ियों को आपने पार्क नहीं बनाना है। क्या समझे? कोई भी ना घूमे। हाँ, कोशिश ये करना है कि कम से कम लोग एंट्री, आप जो काम करे वही जाए। कोई आए देखने, चलो जो आप अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मुझे इसको दिखा देनी चाहिए तो ठीक है, वरना बाहर से ज्यादा लोगों को अंदर नहीं आना। कोशिश ये करना है कम आए, क्योंकि अब तो मैं बाहर से आ रहा हूँ, स्पोर्स मेरे ऊपर कोई स्पोर बैठा है या कोई फंगस आ गई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कोशिश ये रखनी है। मेन दरवाजा जो भी आपका इधर बना होगा, थोड़ा सा चूना आप चूना तो लेके आए जो मैंने बताया, ठीक है ना, वो थोड़ा सा एक मूर्ति भर के उस दरवाजे में डाल दें जहाँ पायना हो, ताकि बाहर से जो भी आए तो पावर उसमें लगा के जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। बीच में जो आपकी गैलरी होंगी जिनमें आप जा जाके आके काम करोगे, हल्का हल्का उनमें भी बिखेरेगा। हफ्ते में एक बार जरूर करें या 2 बार भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। नमक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, चूना, नमक, जो खाने वाला मोटा होता है मोटा ले लो, और ब्लीचिंग पाउडर, कोई भी तीनों में से दोनों में से 2 चीजें मिल जाए मिक्स करके डालो। समझ गए ना जी? हल्का हल्का साफ सफाई रखोगे, काम हो जाएगा। ये हफ्ते में एक बार डालना है? हाँ जी, हफ्ते में 2 बार भी डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है, मतलब होना चाहिए। हाँ, बट बीच में खेलते रहना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर चूना रखने ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एक चीज भी रख सकते हैं, ये मिक्स करना है। मिक्स कर लो ज्यादा अच्छा है, एक मिल गई तो एक कर लो। चूना प्लस ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ठीक है, ये साफ सफाई रखने में आपकी मदद करेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, क्योंकि फंगस के काम में ऐसे होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होते ही बीमारी फैलने लग जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। साफ सुथरा रखोगे तो बचा रहेगा, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी उसको फिर कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो 1-2 हल्की फुल्की और बीमारी वगैरह आ जाती है। मोल्डी ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, हरे रंग का जो आता है ना रोटी के ऊपर या कहीं ब्रेड वगैरह ब्रेड के ऊपर आ जाते हैं, या पीले रंग का, इसमें भी कलर होते हैं, या ब्लैक रंग का, यही चीजें ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा बचाएगा। कई बार कहीं दिख भी रही है, जिस बैग में आपने देखी है तो बंद करके उसको उठा दें, या उसमें मान लो इतने से पार्ट में आई हुई है, ठीक है ना, तो हल्का सा उसको निकाल के किसी दूसरे पन्ने में डाल दो और वहां पे थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, ठीक है ना। दूसरी क्या होगी, केसिंग के ऊपर डाल दो। हाँ, केसिंग को फिल करके ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। ठीक, जब आप मतलब वहाँ से केसिंग हटाई, केसिंग हटाई, हल्की के ऊपर ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा खड्डा करके निकाल दो। जैसे क्या होता है ना, अब 5 पौधे की जगह लगे, मान लो घी आगे 5 पौधे जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो गए, मेरे को 4 ही चाहिए, मेरे को निकालना, तो खुरपी से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसी तरह वो निकाल लिया, फिर उसमें केसिंग डाली, उसमें हल्की केसिंग दूसरी लेके और फिल ब्लीचिंग डाल के, हाँ, पहले ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, ब्लीचिंग, हाँ, और फिर थोड़ा उसको कवर करो, फिर केसिंग से केसिंग से कवर करो। ठीक है, चूना भी डाल सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मशरूम आने लगी, पानी आपने डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है। ठीक, चौड़ाई कर दी, कितना बैल के साइज का होना चाहिए, लगभग 50 mm 60 mm के आसपास, क्लॉकवाइज इधर घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दिया। ठीक है, अब मार्केट में बेचना, वो आपने देखना है मार्केट कहाँ बेचना है। उससे पहले एक प्रोसेस और बचता है, अपने मार्केट में देखो कई जगह तो हल्की के ऊपर मिट्टी से लगी नहीं चाहिए, मशरूम के ऊपर कुछ बिल्कुल स्पेस नहीं, ऐसा देखा है क्या? हाँ, तो ये क्यों है ऐसा? कौन सी खानी चाहिए, कौन सी खाने, मतलब आप किसको प्रेफर करेंगे भी, कौन सा खाने वाला चाहिए, मिट्टी वाला खाना चाहिए या वो साफ सुथरा होगा। हाँ जी, बिल्कुल साफ। ओके, कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि साफ खाने वाला चाहिए, हाथ खड़े करें। डिपेंड करता है, क्योंकि वो केमिकल से साफ करते हैं। ये वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब ये तो एक जनरल ओपिनियन की बात है, इसमें कोई वो नहीं। और ऐसा कौन सा है कि मिट्टी वाली खानी चाहिए, बाकी क्या है नोटा, दोनों खानी चाहिए, जो मिलते हैं वो खानी चाहिए। लेकिन क्या है, पहले कोशिश करें वो मिट्टी वाली जो होती है ना, उसमें कुछ नहीं हो, केसिंग ही तो की है, लाके घर पे दो, वो जो सफेद दिखती है ना, वो केमिकल्स होते हैं उसके, मतलब स्पाइक जो व्हाइटनेस आपको दिखा रही है, तो केमिकल तो पहले ऑलरेडी बहुत खा रहे हैं, तो जितना कम कर सके उतना अच्छा है। वो मिट्टी वाली कहीं दिख जाए तो वही क्या घर आके दो तो क्या जा रहा है, घर पानी में तो खाना नहीं हो जाती, क्या जा रहा है। ठीक है ना,
मैं तो कच्ची भी खा जाता हूँ धो के सैलेड में। खाते हैं लोग? हाँ मैं तो खाता हूँ, दूसरों का पता नहीं, मैं दिन को जहाँ लोग खाते हैं सैलेड नॉर्मल। हाँ स्टार्टिंग में लगेगा अजीब सा, पर क्या रहता है कि उस पर थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के आप ये चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। वो कुछ नहीं है, जब नींबू और लगेगा तो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा है, कच्चा खा सकते हैं उसमें। मेरे को तो आज तक कुछ हुआ नहीं, हमारे टीचर थे वो भी खाते, उनको भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, तो साफ सुथरी करके आप खा सकते हैं। उसके बाद ठीक है, आप मार्केट में किस हिसाब से बेच रहे हैं, नॉर्मल बिक रही है बिना धुली आप लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या वो खरीदे खाने के लिए अगर ऐसा कुछ मिल जाता है। वो नहीं बिक रही है, फिर ऑप्शन वो केमिकली है, तो उसमें पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट एक केमिकल आता है। पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट, एक सोडियम मेटाबाइट सल्फेट, उन्हें कोई भी मिल जाए। हाँ मेटाबाइट सल्फेट बाइट मेटाबाइट सल्फेट मेटाबाइट सल्फेट एक सोडियम, बाकी सेम ही है पीछे। तो जब पानी से साफ धुल जाती है तो इसी कैसे होता है? ये वाइटनेस लाता है, वो अंडे की तरह तो दिखती है, उसी की वजह से दिखती है, वरना हल्की से रेडनेस दिखती है। ठीक है ना, तो ये कितना डालना है, 10 लीटर पानी में 5 ग्राम इसी टप में बाल्टी में रखें, मशरूम लाओ इसमें डालो और हल्के हाथ से, ये नहीं कि रगड़ने लग जाए वरना रेड हो जाएंगे सारे, हल्के हाथ से उसको घुमाना है और निकाल लीजिए। फिर उसको छाया वाले कमरे में रख दो, पानी निकल जाएगा, सूख जाएगी, फिर आप पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 5 ग्राम तोड़ने के बाद उसका साइकिल क्या है, कितनी देर में ये सारा कुछ करना है? देखिए क्या है, कोशिश ये करें आप दोपहर बाद तोड़ना स्टार्ट करें, ताकि शाम तक आप तोड़ें 8, 9, 10 बजे तक। तोड़ने के बाद उस मंडी में भेजें ताकि सुबह वो बिक जाए। ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ये पेरिशेबल क्रॉप है, इसमें लगभग 90% तक पानी है। तोड़ेंगे तो धीरे धीरे लॉस तो होएगा, हल्की वाइट टी हल्का पीलापन भी आएगा, तो इसलिए जितना कोशिश की, इसको हम रख नहीं सकते ज़्यादा देर, इसको रेफ्रिजरेटिंग करने की जम जाएगा, नहीं होगा, मेरे साल बनती नहीं है बात। वो पानी है, वो पानी तो अंदर ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि 2 दिन तक आप फ्रीजर वगैरह में आप रख सकते हो, बाकी वो दिखा देगा अपने से, जब रखोगे तो पता लग जाता है, डंठल लंबी मिलेगी, क्या नॉर्मल है और डंठल बढ़ जाती है, तो क्वालिटी इनहांस होती है। तो क्वालिटी वो ये रात तक हुआ फिर था, प्राइस नहीं रात को मंडी बस ये है कि रात को मंडी में सुबह आपके बिक जाए, कहने की बात ये है। जितना ज़्यादा टाइम बीच में आएगा उतना ज़्यादा क्वालिटी आपको। ठीक है, 24 घंटे अलग बढ़िया मान के चलो 24 घंटे, जितना जल्दी बिक जाए तोड़ने के बाद अच्छा है। मतलब आज टूटा तो कल तक मतलब ये है कि खा भी आज ले रात में ही मतलब पहुंच जाए और कल किसी में बिक जाए, और खा भी लेकर वो अपने खाएं। वो आपके यहाँ से तो गया नहीं, तो मतलब उसके बाद भी तो शेल्फ लाइफ नहीं होती ना उसकी। मशरूम में सेल्फ लाइफ नहीं है, खरीदने वाला जाने उसको तो फिर अब वो है कि इस तरह की सब्जी बनाने तक का टिक्का मतलब